भोली बांके बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए भगवान श्री राधा रमण श्री बांके बिहारी श्री राधा वल्लभ जी श्री मदन मोहन जी श्री राधा रानी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आप हम सभी श्रीमद् भागवत के इस प्रवाहित रसधारा में प्रवेश करते हैं। आज कथा का तृतीय दिवस। कथा की प्रवाहित रसधारा में कल आपने अनेक अनेक प्रसंगों को अनेक अनेक कथाओं को आपने कल श्रवण किया है। प्रारंभ में आपने सृष्टि प्रकरण की कथा की किस प्रकार से भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं, इस सृष्टि का विस्तार करते हैं, इस सृष्टि का सृजन भगवान करते हैं, कल आपने श्रवण किया। फिर आप सभी ने भक्त माँ कर्मा की कथा को श्रवण किया कि कैसी भक्त माँ कर्मा भगवान की इतनी बड़ी भक्ति हुई, इतना ऐसी उनकी भक्ति कि भगवान स्वयं माँ कर्मा के हाथ से खिचड़ी खाते थे। ऐसी भक्त माँ कर्मा की कथा आपने कल श्रवण की। तो कहने का अर्थ है बंधु, भगवान कहते हैं कि मैं केवल भावों का भूखा हूं। अगर भक्त का भाव निर्मल है तो मैं अपनी भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर होना चाहिए भाव निर्मल। हमारी भक्ति उतनी नहीं है। लोग कहते हैं कि कलयुग है, कलयुग में भगवान कहाँ मिलेंगे। वो कर मामा, वो तुलसीदास जी, सूरदास जी सब इस कलयुग के ही हैं, पर फिर भी उन्होंने प्रभु को प्राप्त किया है क्योंकि उन्होंने भक्ति इतनी की। कल आप सभी ने वृंदावन की महिमा श्रवण की कि कैसा वो ब्रज का प्रेम और वो वृंदावन की महिमा ऐसी है कि जो जाते हैं बस वहीं के हो जाते हैं। ऐसे हमारे श्री बांके बिहारी जिनको प्रकट करने वाले भगवान के अनन्य भक्त श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने अपनी भक्ति से बिहारी जी को प्रकट किया। जैसा कि आपने कल श्रवण किया, देखिए हमारे जो बांके बिहारी है इनका असली नाम तो कुंज बिहारी है। कुंज बिहारी क्यों है? क्योंकि हमारे बिहारी जी एक कुंज में वो प्रकट हुए, निधिवन में ठाकुर जी प्रकट हुए थे, इसलिए उनका असली नाम तो कुंज बिहारी है। बाद में उनको बांके बिहारी कहा गया, क्योंकि बांके बिहारी का अर्थ क्या होता है? बांके का अर्थ होता है टेढ़ा, तो आप उनको बांके बिहारी कहो या टेढ़े बिहारी कहो, दोनों एक बात है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी पूरे के पूरे टेढ़े। भगवान खड़े भी होते तो सीधे खड़े नहीं होते हैं। भगवान ने वंशी भी टेढ़ी रखी है, पैरों को भी भगवान टेढ़ा ही करके खड़े होते हैं। भगवान पूरे के पूरे टेढ़े हैं, इसलिए उनको टेढ़े बिहारी, उनको बांके बिहारी कहा गया। पर कैसा अद्भुत भाव, कुब्जा को सीधा करने वाला वो कन्हैया खुद ही टेढ़ा है। कुब्जा टेढ़ी थी कि नहीं? तो टेढ़ी कुब्जा को सीधा करने वाला वो कन्हैया वो खुद ही टेढ़ा है। आपने देखा होगा कि हमारे राम जी के जो भक्त होते हैं वो थोड़े गंभीर होते हैं, शिव जी के जो भक्त होते हैं वो थोड़ी ध्यान की मुद्रा वाले होते हैं, दुर्गा मैया के जो भक्त होते हैं वो तंत्र मंत्र आक्रोश वाले होते हैं, पर कृष्ण भक्त बड़े टेढ़े होते हैं।
क्योंकि उनको पता है ये कौन है, ये है तेरी बिहारी। तो जितने भी भक्तों ने बांके बिहारी को पाया है, नियमों को तो साइड में रखा है, अपने प्रेम को रखा, क्योंकि उनको पता है ये तेरे बिहारी ये नियमों से नहीं मिलेंगे, ये प्रेम से मिलेंगे। तो नियमों को तो साइड में रखा, अपने प्रेम को रख करके बिहारी जी को पाया है। इसलिए तो कहा कि कोई किसी के चाल पे मरता है, कोई किसी के चाल पे मरता है, तो कोई किसी के बाल पे मरता है, तो कोई किसी के माल पे मरता है। पर सचमुच में मरना है ना, तो इस यशोदा के लाल पर मरिए, जन्म जन्म के मरण मिट जाएंगे। ऐसे हमारी बांकी बिहारी जो आज भी नित्य वृंदावन में वास कर रहे हैं, और आज भी हमारे बांकी बिहारी ऐसी न जाने कितनी लीला कर रहे हैं। वहां जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आज भी भगवान प्रत्येक स्थानों में लीला करते हैं, जिससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि भगवान आज भी उस ब्रज में रहते हैं। कभी वृंदावन छोड़कर नहीं गए हैं ठाकुर जी। इस संसार से जब जाने का समय आया, तो जब 3 स्थानों में गए, तो ये जो राधा रमण जी है, ये राधा रमण भगवान भी भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही प्रकट हुए। अगर आप कभी जाए वृंदावन, तो बिहारी जी तो जाना ही है, लेकिन प्रयास करिए राधा रमण जी का भी दर्शन करें, क्योंकि हमारे जो राधा रमण जी है वो भी प्रत्यक्ष देव है, भक्त की इच्छा के लिए वो प्रकट हुए। आप अगर जाओ तो देखने में तो हमारे राधा रमण जी काले रंग के हैं, ब्लैक रंग के हैं, क्योंकि उनका जो रंग है वो शालिग्राम जी से मिलता है, मिलता जुलता है, और मिलता जुलता रहे भी क्यों ना, क्योंकि राधा रमण जी शालिग्राम जी से ही प्रकट हुए हैं। कैसे प्रकट हुए हैं, सभी ध्यान से श्रवण करिएगा। बोलिए राधा रमण भगवान की। तो संत ऐसा भाव बताते हैं कि हमारे वृंदावन के ही एक भगवान के भक्त हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। तो एक दिन जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी है, ये नेपाल जाते हैं मुक्तिनाथ जी के मंदिर, जो कि वैष्णव संप्रदाय का ये सबसे प्रमुख मंदिर है, मुक्तिनाथ जी का मंदिर। तो आज जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नेपाल गए, तो नेपाल में गंडकी नदी, तो गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए, और नदी का जल भरने के लिए अपना लोटा निकाले, और गोपाल भट्ट जी अपने लोटे में गंडकी नदी का जल भर के जैसे ऊपर उठाए, तो देखा कि उस लोटे में शालिग्राम जी की कुछ शिला होती है। अब जैसे लोटे में शिलाओं को देखा, तो गोपाल भट्ट जी ने फिर उस जल को नीचे गिराया और पुनः जल भरा। पुनः जैसे जल भरा, तो फिर उसमें शालिग्राम जी की वही शिलाएं फिर से आ जाती है। गोपाल भट्ट जी को कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने फिर से जल नीचे करके फिर से वो जल निकाल दिए लोटे में। तो अब की बार 12 शालिग्राम जी की शिलाएं उस लोटे में आ जाती है। अब जब बार बार कोई चीजें होती रहे, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो गोपाल भट्ट जी ने भी ध्यान दिया कि ये बार बार मेरे लोटे में ये शालिग्राम जी की शिला आ रही है, इसका मतलब क्या है। विचार किया कि शायद प्रभु की इच्छा है कि मैं इसको अपने साथ ले चलूं। तो वो 12 शालिग्राम जी की शिलाओं को गोपाल भट्ट जी नेपाल से वृंदावन लेकर आ जाते हैं, और नित्य उन 12 शिलाओं का गोपाल भट्ट जी पूजन करते थे।
बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी कथा में प्रवेश करते हैं। आप सभी को बता दो, मेरी ममता दीदी है, मेरे गांव से ही, लेवई से ही हम, मेरे घर के सामने ही दीदी का घर है। तो आप सभी का स्वागत है। एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाइए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या बता रही थी मैं आप सभी को? आप लोग बताइए क्या बता रही थी? किनके प्रकट होने की कथा? हमारे राधा रमण भगवान की। तो आज जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, जब बार बार इनके लोटे पर शालिग्राम जी की शिला आ रही थी, तो विचार किया कि शायद प्रभु की इच्छा है कि मैं अपने साथ ले चलूं। तो उन 12 शालिग्राम जी की शिलाओं को गोपाल भट्ट जी नेपाल से वृंदावन लेकर आए और नित्य उन 12 शिलाओं की पूजा करते थे। और फिर रात्रि का जैसे समय होता तो क्या करते थे, उस 12 शिलाओं को कपड़े पे लपेट के पीपल के वृक्ष की शाखा पे टांग देते थे। और फिर सुबह प्रातः काल का समय होता तो फिर उन शिलाओं को रोज की तरह निकालते, फिर उनका पूजन करते थे। तो इस प्रकार ये नित्य ये नियम चलता। तो एक दिन की बात है, एक कोई बड़ा आदमी गोपाल भट्ट जी के पास आए और ठाकुर जी के लिए वो सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर आते हैं, बहुत प्यारा प्यारा वस्त्र। अब जैसे उन वस्त्रों को गोपाल भट्ट जी ने देखा तो गोपाल भट्ट जी के मन में भाव आया कि काश मेरे भगवान भी, मेरे शालिग्राम जी भी विग्रह के रूप में होते तो मैं भी अपने भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर पाता, मैं भी उनका श्रृंगार कर पाता। इस प्रकार गोपाल भट्ट जी के मन में जब ये भाव आया है, तो बंधुओं, जब सच्चे भक्त से, सच्चे मन से भक्त अगर दिल में कोई इच्छा ले भगवान के प्रति, भक्त के मन में अगर कोई भाव आए तो भगवान कैसे उस इच्छा को पूर्ण ना करे, कैसे नहीं करेंगे। आज रोज की तरह रात्रि का समय हुआ, गोपाल भट्ट जी 12 शिलाओं को कपड़े पर लपेट करके पीपल के वृक्ष की शाखा पर रखे। प्रातःकाल का समय हुआ, रोज की भांति निकाली है। पर आज क्या हुआ? आज भगवान भक्त के भावों को पूर्ण करने के लिए भगवान ने विचार किया कि अब मुझे विग्रह के रूप में हो जाना चाहिए। तो आज जैसे उन 12 शिलाओं को निकाला है तो उन 12 शिला में एक दामोदर शिला है। आज वो दामोदर शिला विग्रह के रूप में प्रकट हो गया और श्री राधा रमण के रूप में भगवान आज प्रकट हो गए। बोले श्री राधा रमण भगवान की जय हो। कहते हैं कि आज बैसाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हमारे प्रभु शालिग्राम से राधा रमण के रूप में प्रकट हुए हैं। आज जैसे भगवान प्रकट हुए हैं, प्रसन्न हो गए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। इतने प्रसन्न हुए, विचार किया कि अन्य भक्तों को भी मेरे राधा रमण का दर्शन कराऊं, इसलिए तुरंत गोपाल भट्ट जी जाते हैं और तुरंत रूप गोस्वामी को और समस्त गोस्वामी समाज को लेकर आए। सबने राधा रमण का दर्शन किया, सब आनंदित हो गए और रूप गोस्वामी आदि सनातन गोस्वामियों की आज्ञा से आज गोपाल भट्ट जी राधा रमण का पूजन करते हैं। और तब से हमारे प्रभु राधा रमण के रूप में प्रकट हुए। आप अगर कभी आप जाए तो ध्यान देना कि हमारे जो राधा रमण जी है, उनका जो पीठ है, अगर उनको देखे तो उसमें शालिग्राम जी का दर्शन होता है। क्यों? क्योंकि राधा रमण शालिग्राम से प्रकट हुए। और तब से बताया जाता है कि वृंदावन में जो राधा रमण जी है, समस्त गोस्वामी परिवार ही तब से लेकर के राधा रमण जी का पूजन करते हैं। ये परंपरा विद्यमान है, आज भी चली जा रही है। श्री बांके बिहारी मंदिर का जो पूजन है, श्री राधा रमण जी का जो पूजन है, समस्त गोस्वामी परिवार करते हैं। क्योंकि राधा रमण जी को प्रकट करने वाले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो कहने का अर्थ है बंधुओं कि हमारे प्रभु
इतने भक्त वत्सल हैं कि अपने भक्त के लिए गोविंद कुछ भी कर जाते हैं, भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए। कभी कुंज बिहारी के रूप में प्रकट हुए, कभी राधा रमण के रूप में, कभी राधा वल्लभ जी के रूप में, कभी मदन मोहन के रूप में। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं वृंदावन में। ऐसे हमारे मुरली मनोहर भक्त वत्सल भगवान, आपने कल विस्तार से श्रवण किया वराह अवतार की कथा, करदम देहुति विवाह की कथा, कपिल देहुति संवाद की कथा। तो मां देवहूति ने कपिल भगवान से क्या प्रश्न किया सज्जनों, कि मेरी ये जो इंद्रियां हैं मैं इसको कैसे वश में करूं, क्योंकि इस संसार में बंधुओं ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके मन में सद्विचार ना हो और उसके मन में दुर्विचार ना हो। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई ये दोनों विद्यमान होती है, और ये आवश्यक भी है, जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि रात जरूरी है, नहीं तो दिन की पहचान कैसे हो। उसी प्रकार कुमति जरूरी है, नहीं तो सुमति की पहचान कैसे हो। एक बार क्या हुआ, ये जो सुमति और जो कुमति है, इन दोनों बहनों में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। किस बात के लिए? जो सुमति है, जो कुमति है, वो कह जैसी दोनों के बीच लड़ाई हुई तो दोनों गए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। तो जो कुमति है वो बोली कि हे पिताजी, आप मुझे बताइए, मैं कुमति हूँ तो क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? ये संसार के लोग कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, सब सुमति को ही प्रिय है। मैं कुमति हूँ तो क्या मैं भी तो आपकी बेटी हूँ? अब आप बताइए, हम दोनों में से आप किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हो? कौन आपको प्रिय है? अब ब्रह्मा जी बोले, तुम दोनों ही मेरी बेटी हो, दोनों ही मुझे प्रिय हो। बोले नहीं नहीं, एक का नाम तो आपको लेना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी बेचारे बड़े सोच में पड़ गए, मैं क्या करूं, ये दोनों ही मेरी बेटियां हैं। कहा एक काम करो, तुम दोनों थोड़ा चलो और चल करके वापस आओ। तो सबसे पहले जो कुमति है वो चली, थोड़े दूर चली, फिर चलकर वापस आई। फिर जो सुमति है वो चली और चलकर वापस आई। ब्रह्मा जी बोले कि मेरा निर्णय हो गया, मुझे दोनों ही प्रिय हो, पर कब कब? बोले सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो और कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। सुमति अर्थात सुबुद्धि, सद्विचार, अच्छे विचार हम मानवों के हृदय में आती हुई अच्छी लगती है, और कुमति अर्थात कुबुद्धि, बुरे विचार हम मानवों के हृदय से जाते हुए अच्छी लगती है। अभी जाएगी कैसे? कैसे जाएगी? हृदय में तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह सारे विकारों ने डेरा डाल कर रखा है, तो ये जाएगी कैसे? तो जब तक हृदय में भक्ति नहीं आएगी ये जा नहीं सकती। अब भक्ति आएगी कैसे? तो मान लीजिए आपके ग्राम अंधियारखोर में कोई सेठ जी हुए, तो जो सेठ जी है उसने क्या किया, अपनी एक बढ़िया चकाचक एक कोठी बनवाई, बड़ा महल बनाया, घर बनाया। अब बड़ा घर तो बना लिया, पर रहने वाले केवल दो, ये सेठ और उसकी सेठाई। बेटी थी वो शादी होके ससुराल चली गई, अब बेटा था वो विदेश चला गया पढ़ने के लिए। अब आदमी बड़ा घर भी बना ले पर रहने वालों की संख्या कम हो, तो ऐसा भी घर सूना लगता है, लगता है कि नहीं? बहुत बड़ा घर बन जाए पर रहने वाले एक ही दो लोग, तो ऐसा भी घर सूना लगता है। तो सेठ जी ने बड़ा घर तो बना लिया पर रहने वाले केवल दो, सेठ और सेठाई। घर बिल्कुल खाली लगता है, बिल्कुल सूना सूना खालीपन लगता है। तो सेठ जी ने एक दिन कहा कि देवी, हमने इतना बड़ा घर तो बना लिया पर हम रहने वाले केवल दो हैं, देखो सारे कमरे खाली है, एक काम करते दो चार कमरों को किराए पे दे देते हैं। कहा कि ठीक है। अब न्यूज़पेपर पे ये सूचना दे दी कि हमारा घर खाली है, अगर किसी को किराए पे कमरा चाहिए तो आप हमारे घर आकर रह सकते हो। अब जैसे ये सूचना दी तो शहर पे कुछ दो चार लोग आए थे जो किराए पे घर ढूंढ रहे थे। जैसे लोगों को पता चला वो आए और आके सेठ जी के घर रहने लग गए। अब जैसे रहने लगे बंधु, अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब वो जो दो चार लोग थे वो थे जुआरी लोग, धीरे धीरे जुआ खेलने लग गए। और जुआ खेलते खेलते सेठ जी के पूरे घर को जुए का अड्डा बना दिया। अब जैसी सेठ जी ने देखा तो सेठ जी ने कहा, अरे ये क्या कर रहे तुम लोग,
मैंने ये थोड़ी सोचा था मेरे घर को जुए का अड्डा बना दिया तुम लोगों ने, भागो यहाँ से, अब मैं तुम लोगों को रखूंगा नहीं अपने घर। अब जाने के लिए कहा, वो जो 2-4 लोग थे वो थे दबंग लोग, हम नहीं जाएंगे। रहते होते कुछ बिल्कुल जो कब्जा करके बैठ जाते, आपका सारा किराया दे रहे, हम जाएंगे नहीं। अब सेठ जी बेचारे बड़े चिंतित रहने लगे, ये तो अच्छी मुसीबत मैंने मोड़ ले ली। तो बिल्कुल उदास रहते थे। तो एक दिन किसी दुकान के पास बैठे तो 2-4 लोग और बैठे थे। तो चर्चा चल रही थी कि शहर पे नए एसपी साहब आए हैं, तो एसपी साहब का जो सरकारी मकान है वो मरम्मत हो रही है, तो एसपी साहब किराए पे घर ढूंढ रहे हैं। अब जैसी सेठ जी ने सुना, तुरंत सेठ जी की बुद्धि लगी और कहा कि मेरा घर खाली है, से एसपी साहब को मेरे घर भेज दो। लोगों ने कहा महाराज आपके घर भेज तो दे, पर किराया कितना लोगे? सेठ जी ने कहा हमको कोई किराया विराया नहीं चाहिए भाई, बस भेज दो एसपी साहब को। कहा कि ठीक है। अब एसपी साहब आए महाराज। अब एसपी साहब आएंगे तो उनके आने से पहले उनका सामान आएगा, बड़ा बड़ा एसपी साहब का सामान। अब इन जुआरियों ने देखा कि अरे इतना बड़ा बड़ा सामान किसका? सेठ जी से बोले, ओ सेठ जी हमने कहा था ना हम जाएंगे नहीं, ये किसका सामान है, कौन आ रहे रहने के लिए? सेठ जी ने कहा मेरे घर में रहने के लिए एसपी साहब आ रहे हैं, उन्हीं का सामान है। अब जैसे इन जुआरियों ने सुना, जुआरी बोले अरे राम राम, एसपी साहब आए, आ रहे हैं, अब तो आएंगे, उनको पता चला हम जुआ खेलते तब तो मरेंगे पिटेंगे। इससे अच्छा है कि उनके आने से पहले यहाँ से भाग जाओ। और सारे जुआरी घर छोड़ करके भाग जाते हैं। इसी प्रकार कहने का बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे प्रभु चोरा। ये हृदय भवन मेरा मंदिर था, पर इसमें काम क्रोध लोभ सारे चोरों ने डेरा डालकर रख दिया। खूब कहा कि चले जाओ, पर ये की जाती नहीं। तो जैसे एसपी साहब के आने की खबर सुनते ही सारे जुआरी घर छोड़कर भाग गए, आप भी भागवत के पंडाल पे आके बैठ जाओ, तभी हृदय के चोरों को पता चलेगा कि इनके हृदय में तो कृष्ण आने वाले हैं, तो ये अपने आप छोड़ करके भाग जाएंगे। क्योंकि भक्ति आती है तो सारे विकार छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे कपिल देवहूति संवाद की कथा आपने कल श्रवण की। अनंत ज्ञान उपदेश कपिल भगवान ने मां देवहूति को दिया है। फिर अंत में आपने उसके बाद आपने सती चरित्र की कथा, किस प्रकार हमारे भोलेनाथ और माँ पार्वती का मंगलमय विवाह होता है, आपने झांकी के माध्यम से यहाँ दर्शन किया। और अंत में आपने ध्रुव जी के चरित्र को सुना कि किस प्रकार जो ध्रुव जी महाराज इतनी कम आयु में भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। कितने महीने में ध्रुव ने भगवान को पाया बंधुओं? आप लोग बताइए, कितने महीने में? 1 महीना, 2 महीना, कितने महीना? 5 महीने में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। तो जब 5 महीने में ध्रुव ने भगवान को पा लिया, हम क्यों नहीं पा सकते? कारण वही है, हमने क्या सोचा है, हमने सोच रखा ये भक्ति भक्ति करना हमारा काम थोड़ी, तो बूढ़े लोगों का काम है। भक्ति बचपन में नहीं 55 पर छोड़ देते हैं। लेकिन भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। जीवन में गुरु अगर श्रेष्ठ मिल जाए तो भगवान का दर्शन होना, भगवान का साक्षात्कार अवश्य होगा। इसलिए जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है। प्रयास करिए, अगर आपको गुरु नहीं है तो गुरु जरूर बनाइए, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरही नहीं कोई, जो विरंची शंकर सम होय। गुरु के बगैर इस संसार में कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता, क्योंकि वो गुरु ही है जो हमें सही मार्ग पर लेके जाते हैं। अच्छा, गुरु कौन है? गुरु वो नहीं जो खूब भगवा वेश धारण करके खुद को पूजवाए।
गुरु तो वो है जो खुद को पीछे रख भगवान को पूजवाए, वो होता है सच्चा गुरु। और ऐसे सच्चे गुरु का हमें संग करना चाहिए। पर ऐसा भी नहीं जिनको भी मन किया उसको ही गुरु बना लिया, ऐसा भी नहीं। गुरु ऐसे को बनाइए जिससे आपको लगे कि ये मेरे गुरु के योग्य है। अगर अपने जीवन में मैं गलत रास्तों में जाऊं, कहीं मैं भटक जाऊं, तो उस भटकते हुए रास्ते से मुझे सही मार्ग पर ले जाए, ऐसा गुरु बनाइए। इसलिए तो एक कहावत है ना, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। जब भी गुरु बनाए तो प्रयास करिए, पहले उसके बारे में जान लीजिए अच्छे से। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक आदमी गया किसी के पास, तो एक गुरुजी बोल रहे थे कि हमसे दीक्षा लो। हमसे दीक्षा लेने का मतलब है स्वर्ग पक्का, स्वर्ग जाना बिल्कुल पक्का। तो अब जैसी व्यक्ति ने सुना तो व्यक्ति ने कहा कि अच्छा तो फिर हमको दे दो, हमारा जाना कंफर्म हो जाए स्वर्ग। तो जब ऐसा कहा तो गुरु ने दीक्षा दे दी। अब जैसी दीक्षा दी तो गुरुजी ने कहा कि हाँ भाई, हमने अब तुमको दीक्षा दे दी, अब लाओ हमारी दक्षिणा लाओ। अब जैसी दक्षिणा का नाम लिया, सब लोग मेरी ओर ध्यान दीजिए। अब जैसी कहा दीक्षा दो, तो चेला जो था वो भी थोड़ा खुरापाती दिमाग का था। चेले ने क्या कहा, चेले ने कहा कि गुरुजी आप हमसे दक्षिणा मांग रहे, तो चलिए हम आपको दक्षिणा में क्या कर रहे हैं, हम आपको दक्षिणा में पूरा ये जो अंधियारखोर ग्राम है, पूरे अंधियारखोर ग्राम को हम आपको दक्षिणा में दे रहे हैं। अब जैसी कहा दक्षिणा में मैं आपको दे रहा हूँ, इस पूरा अंधियारखोर दक्षिणा में आपके नाम। जैसी कहा आपके नाम, तो गुरुजी ने कहा कि ये क्या बकवास है, ये अंधियारखोर क्या तेरा है, ये ग्राम का तेरा है। अब जैसी कहा तेरा है, तो चेले ने हंसकर कहा तो फिर स्वर्ग क्या आपका है, आपका है स्वर्ग जो आपसे दीक्षा लो और स्वर्ग जाना कंफर्म। तो कहने का अर्थ ये है कि बंधु, एक सच्चा गुरु जो होता है वो ऐसा नहीं होता है। सच्चा गुरु तो वो होता है जो ये अपने आप को ये कहे कि मैं भगवान का दास हूँ और तुझे भी मुझे भगवान का दास बनाना है। श्रेष्ठ गुरु ऐसे होते हैं। तो ऐसे गुरुओं से अगर हम दीक्षा लेंगे, ऐसे को अगर हम गुरु बनाएं, तभी हमारा जो जीवन है वो सही मार्ग पे जाएगा। आज ध्रुव जी को सही गुरु मिले हैं, नारद जी मिले हैं, तब जाकर आज ध्रुव को इतनी कम आयु में मात्र 5 महीने में भगवान मिल जाते हैं। ऐसे ध्रुव जी की कथा आपने कल श्रवण की। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। आइए सभी भाव से ताली बजाते। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। गाओ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे
तो इस प्रकार से अनंत कथा आप सभी ने कल यहाँ श्रवण की है। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ध्रुव के पुत्र हुए उत्कर, उत्कर के पुत्र हुए अंग, अंग के पुत्र हुए वेन। और ये जो वेन है ये बड़ा उदंड हुआ, इसके पास अच्छा रूप था, यौवन था, संपत्ति थी, ऊंचा पद था, ध्रुव जी के वंशज, इसलिए ये बड़ा अभिमानी हो गया। न ये संतों का सम्मान करता, न ये गौ ब्राह्मणों का सम्मान करता। शास्त्र कहते हैं कि जो संत का, गौ ब्राह्मण का सम्मान करता है उसको मरने से कोई रोक नहीं सकता है। आज इस वेन ने संतों का इतना अपमान किया, इतना अपमान किया कि क्रोध में आके संतों ने क्या किया, इस वेन को श्राप दे दिया, जिस श्राप से वेन की मृत्यु हो जाती है। और फिर संतों ने ही अपनी मंत्र शक्ति से इस वेन के शरीर से दूसरा पुरुष उत्पन्न किया, जिसका नाम हुआ पृथु महाराज। बोली पृथु महाराज की जय। पृथु महाराज जो 24 अवतार में एक पृथु अवतार, इनकी पत्नी अर्ची जो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप, बड़े अच्छे राजा हुए, राजा पृथु। लेकिन कभी कभी क्या होता है इस संसार में, जब कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उस पाप का परिणाम प्रकृति सबको देती है। तो आज पृथु महाराज के जो पिता थे वेन, इन्होंने इतना पाप कर्म किया है कि आज उनके पाप का परिणाम प्रकृति जो है वो सबको देने लगी। किसान खेतों में अन्न उगाते तो उनको आधा भी प्राप्त नहीं हो रहा है, त्राही त्राही मचा है, लोग भूखे मर रहे हैं। जिसे देख करके पृथु महाराज को माँ पृथ्वी के ऊपर बड़ा क्रोध आया और माता पृथ्वी को मारने के लिए पृथु महाराज दौड़े हैं। और जैसी दौड़े तो उसी समय पृथ्वी माता ने गौ का रूप धारण कर लिया। जैसी गौ का रूप धारण किया है, सज्जनों शास्त्र कहते हैं कि गाओ विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माँ है, इसलिए कभी गाय को मारना नहीं चाहिए। गौ हत्या करना महापाप है, इस पाप से कोई बच नहीं सकता। अगर आपने गौ माँ की हत्या की है तो आपको नरक जाना पड़ेगा ही। सज्जनों, हमारी भारतीय संस्कृति में गौ माँ का विशेष महत्व है। ये बात सभी जानते हैं कि गाय कौन है, हमारे लिए गौ माँ क्या करती है। लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे हिंदू सनातन इस देश में ही, इस भारतवर्ष में गौ माँ के ऊपर कितने अत्याचार किए जाते हैं, कितना अत्याचार हो रहा है। निर्ममता से, क्रूरता पूर्वक गौ माँ की हत्या कर दी जा रही है। जिस गौ माँ का स्तवन वंदन हमारे वेदों ने, पुराणों ने गाया है, आज उसी गौ के ऊपर कितना अत्याचार होता है। उसको कत्ले खाने भेज दिया जाता है। न जाने कितनी क्रूरता पूर्वक माँ के पर अत्याचार हो रहा है। कूड़ा कुरकट में माँ अपना भोजन ढूंढ रही है, पॉलीथीन खा करके। न जाने दिन में कितनी गौ माताएं की, असंख्य गौ माँ मरी जा रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है। शास्त्रों में वर्णन है, यहाँ सुखदेव जी ने स्वयं कहा है कि ब्रह्मण सूर्य समम ज्योतिर्धयो समुद्र समम सरा इंद्र पृथ्वी वर्षायां गोस्त्रुमात्रा न विद्यते। यजुर्वेद का ये श्लोक है, इसमें हमारी गौ माँ के लिए कहा गया। संसार में सभी को उपमा दी जा सकती है, लेकिन गौ माँ की उपमा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि संसार में जो कार्य गौ माँ हमारे लिए करती है वो कोई नहीं कर सकता। जीवन भर गौ माँ हमें क्या नहीं देती, दूध दही
क्या नहीं देती है गौ माँ, लेकिन आज उसी के ऊपर कितना अत्याचार होता है। लोग कहते हैं कि गौ सेवा के लिए इकट्ठा करने का क्या प्रयोजन है, क्या महत्व है। तो आप सभी को मैं बता दूं सज्जनों, गौ माँ के लिए इकट्ठा करने का जो हमारा प्रयोजन होता है, ये कोई गौशाला के बारे में बताना या बता करके कोई धन राशि एकत्रित करना नहीं है। गौ के लिए कथा करने का अर्थ है कि गौ माँ, गाय की जो दशा है, गाय की जो महिमा है, गाय का जो स्वरूप है, उसको बता करके हृदय में करुणा उत्पन्न करना, केवल यही एक गौ माँ के लिए कथा करने का प्रयोजन है। क्योंकि आज के समय में जानते तो सब है कि गाय माँ है, गाय को माँ कहते हैं, लेकिन माँ के लिए जो दया, जो प्रेम, जो करुणा का जो भाव होना चाहिए, कहीं ना कहीं आज के व्यक्तियों में वो नहीं है। तो उस करुणा को जगाने के लिए इस कथा को करने का अभिप्राय है बंधुओं। गाय के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको यज्ञ हवन इत्यादि भी करना है तो उसमें गौ माँ का ही दूध, घी, गौमूत्र, पंचगव्य की आवश्यकता पड़ती है। आप भैंस का, किसी गौ माँ के अलावा आप किसी का आप उसमें उपयोग नहीं कर सकते। गाय के बिना आपका पूजा पाठ यज्ञ हवन संपन्न नहीं होने वाला। गाय के बगैर आप अपने पितरों को भी प्रसन्न नहीं कर सकते, पितरों को भी आप खुश नहीं कर सकते। गाय होती है तब हम अपने पितरों को अपनी भावना, अपनी कुछ श्रद्धा उन तक पहुंचा पाते हैं। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जब पितृपक्ष आता है 15-16 दिन के लिए, जब हमारे पितर हमारे घर आते हैं, तो कहते हैं कि ऐसे समय में, क्योंकि सबसे बड़ा जो ऋण है वो पितृ ऋण होता है। अगर आपने पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करके, खुश करके भेजा, तो कहते हैं कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी कोई दुख आएगा नहीं। लेकिन अगर आपने उनको नाराज करके भेजा है, तो कहते हैं कि ऐसे में पितृ हमको श्राप देकर जाते हैं, जिस श्राप से स्वयं भगवान भी बचा नहीं सकती। इसलिए प्रयास करिए कि जब पितृपक्ष आए, पितरों को प्रसन्न करके उनको भेजिए। कहते हैं कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप गौ माँ को एक रोटी भी खिला दो, तो वो रोटी भी हमारे पितरों को प्राप्त होती है। क्योंकि गौ के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। आपने गौ पूजन कर लिया, आपने समग्र देवी देवताओं का, 33 कोटि देवी देवताओं का आपने पूजन कर लिया। इसलिए जीवन में प्रयास करिए, गौ माँ की सेवा जरूर करिए। हम गौ को रोटी भी खिला रहे हैं, उसका भी बड़ा महत्व है। कहते हैं कि जब आप गौ के बगैर कोई पुण्य कर्म करने की आप में पात्रता आ ही नहीं सकती। यहाँ तक कि कहा गया हमारे संतों ने कि जब व्यक्ति, जब भी कोई सत्कर्म करता है, कोई भी अच्छा पुण्य कर्म करता है, तो जो उसके पाप है वो सब इधर उधर भागते हैं। कुछ पाप कहीं छिप जाते हैं, कुछ पाप कहीं चले जाते हैं, तो कुछ पाप ऐसे हैं जो अस्थियों में जाकर के छिप जाते हैं। तो उन अस्थिगत पापों को भी नष्ट करने की पात्रता गौ माँ की पंचगव्य में। उन अस्थियों को अगर गौ माँ की पंचगव्य का पान हो जाए, तो कहते उसका भी उद्धार हो जाता है। इतनी महिमा है गौ माता की। आज उन्हीं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है इस संसार में। और उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि ये सब करने वाले कोई दूसरे नहीं, हिंदू ही है। एक हिंदू ही गौ माँ को कत्ल खाने भेज रहे हैं। मुझे भी पहले ये सब ज्ञात नहीं था। जब मैं खुद गौशाला से मैं जुड़ी हूँ, भारतीय गौ क्रांति, ये मेरी हमारी समिति का नाम, जब मैं इस समिति में जुड़ी तब जाके मुझे पता चला कि गौ माँ के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है आज के समय। ऐसी ऐसी बातें अगर आप सुनेंगे, आप जानेंगे, तो आपके नेत्र से आंसू गिर आएंगे। ऐसी ऐसी घटना, इतने अत्याचार गौ माँ के ऊपर हो रहे हैं।
इसलिए प्रयास करिए, गौ की जितनी हो सके सेवा करिए। घर में नहीं रख सकते कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ गौ माँ की सेवा हो रही, जहाँ गौशाला है, वहां पर अपनी कुछ धनराशि दे करके आप अपने धन को भी पवित्र करिए और गौ माँ की सेवा भी करिए। क्योंकि कुछ धन देने से बंधुओं आपका धन खत्म नहीं होने वाला, लेकिन आपके उस कुछ धन को दान करने से गौ माँ के लिए देने के लिए विचार करिए। न जाने कितनी गौ माँ की सेवा हो रही है, कितना पुण्य। वो पुण्य किसी और को नहीं, वो पुण्य आपको ही मिलेगा। इसलिए जीवन में प्रयास करिए, जहां भी आपको पता चले कि यहाँ पर गौशाला है, गौ माँ की सेवा हो रही है, तो कुछ धन दान करके आप सहयोग करिए, गौ माँ की सेवा करिए और पुण्य आप प्राप्त करिए। इससे सब कुछ आपका ही फायदा है। आपके धन में भी शुद्धि हो रही है, आपको पुण्य भी मिल रहा है, आपकी वजह से वो गौ माँ भोजन कर पाएगी। बीमार है तो इलाज होगा, कैसा पुण्य मिलेगा। क्योंकि एक वो माँ ही है जो जीवन भर हमें केवल देती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति गौ माँ की सेवा करता है उसको मनवांछित फल प्राप्त होता है। गीता प्रेस में एक बहुत सुंदर एक पुस्तक है जिसमें गौ माता के चमत्कार उसमें लिखे हुए हैं। पुस्तक है, मैं उसको पढ़ी तो नहीं हूँ, संतों की वाणी से मैंने सुना है कि जो प्रत्यक्ष जो चमत्कार होते हैं उसमें सारे उन गौ माताओं के चमत्कार की कथा लिखी हुई है। उसमें एक बड़ा सुंदर भाव आया, एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है कि कहते हैं कि अंग्रेजों के समय में दो मुस्लिम भाई थे। तो ये जो दो मुस्लिम भाई है, कहते कि अंग्रेजों की पार्टी होने वाली थी। तो जब अंग्रेजों की पार्टी होने वाली थी तो ये जो दो मुस्लिम भाई है उनसे कहा गया कि तुम एक गाय लेकर आओ, पार्टी में गौ मांस बनाएंगे। तो ये जो दो मुस्लिम भाई है इन्होंने क्या किया, एक गौ माता को लिया और गौ माता को पकड़ करके अंग्रेजों की उस पार्टी में लेकर जाने लगे। तो चल रहे थे, चलते चलते दोनों मुस्लिम थक गए। अब जैसे थके तो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके लेटे, और जैसे लेटे तो दोनों को नींद आ गई। दोनों इतने थक गए थे कि दोनों मुस्लिम भाई सो गए। तो उनमें जो एक जो छोटा मुस्लिम था, कहते हैं कि जैसे उसको नींद आई तो उस छोटे मुस्लिम भाई के स्वप्न में वही जो गौ माता बंधी हुई थी, वो गौ माता ही उसके स्वप्न में आई और स्वप्न में आकर के कहती है कि तू मुझे वहां लेकर के जा रहा है, लोग मुझे वहां मारेंगे, मुझे काटेंगे, मुझे कितना कष्ट मिलेगा, क्या मैं उस कष्ट को, क्या मैं उस दर्द को सहन कर पाऊंगी? तो मेरी क्या गलती है जो तुम मुझे लेकर जा रहे हो? मेरी वहां कितनी कैसी हत्या होगी, कैसे मुझे मार दिया जाएगा। हे भाई, तू मुझे वहां मत ले जा, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। कहते जब इस प्रकार सपने में आकर गौ माँ कहती है तो उस छोटे भाई की नींद खुल गई। जैसी नींद खुली तो उसको सब याद है। इस छोटे भाई, इस छोटे मुस्लिम के मन में दया आ गई। बड़ा भाई जगह ही नहीं था कि विचार करता है कि मैं गौ माता को छोड़ देता हूँ, रस्सी खोल करके इसको भागने दे देता हूँ। और रस्सी खोल दिया इसने, गौ माँ भाग जाती है वहां से। थोड़ी देर बाद उस बड़े भाई की नींद खुली तो देखा कि गौ माता है नहीं वहां पे। अब जब नहीं है तो पूछा कि कहाँ है वो गाय। उसने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरे स्वप्न में गौ माँ आई इसलिए मैंने उसको भगा दिया, यहाँ से रस्सी खोल दी, गौ माँ यहाँ से चली गई। अब काफी समय हो गया, इधर अंग्रेजों की पार्टी आरंभ हो गई, लेकिन गाय नहीं आया, गौ मांस नहीं बना। और जब गौ मांस अंग्रेजों की पार्टी में नहीं बना तो सारे जो अंग्रेज है इन दोनों मुस्लिम भाई के ऊपर बड़े क्रोधित हो गए। तो बड़े ने कहा, बड़े भाई ने कहा कि इस छोटे ने उस गऊ को जाने दे दिया। तो सारे अंग्रेज इतने क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा कि अब इसको हम फांसी की सजा देंगे, इसको फांसी की सजा मिलेगी।
इसने ऐसा कार्य किया है, इसको सजा तो मिलेगी, फांसी दी जाएगी इसको। तो ऐलान कर दिया और तारीख फिक्स कर दिया कि इस डेट पर इसको फांसी की सजा दी जाएगी। अब जैसे ही वो टाइम आया, वो समय आया, फांसी का समय आया, जल्लाद आया, जो भी करना होता है वो सब किया है। और फिर जैसी सब किया, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। बोली बांके बिहारी लाल की। जय हो। बोली श्री गौ माता की। जय हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार उस गौ सेवा अंक में लिखते हैं, बताया जाता है कि आज जैसे इस छोटे मुस्लिम भाई को फांसी देने की बात आई, समय आया, जल्लाद आया, जो भी करना होता है वो सब किया। और जल्लाद ने रस्सी खींचा है, तख्त हटाया, और जैसे तख्त हटाया तो आज शरीर लटक जाता है। थोड़ा समय हुआ और फिर जैसे उसको उतार कर देखा तो देखा कि वो जो मुस्लिम है वो अभी भी जिंदा होता है, मरा नहीं होता है, वो भी जिंदा। जैसी जल्लाद ने देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये जिंदा कैसे है। फिर से उसको फांसी की सजा दी गई, फिर से वही सब कार्य किया, लेकिन फिर जब उतार के देखा तब फिर भी वो जिंदा था। अब जब इस दृश्य को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तो उस जल्लाद ने पूछा कि मैंने तो तुझे ठीक से ही तुझे फांसी दी थी, तू बच कैसे जा रहा है, क्या हुआ बता हमको। तो उस छोटे मुस्लिम भाई ने कहा कि मुझे पता नहीं, मेरे चेहरे पर तो काले रंग का कपड़ा था, पर मुझे महसूस बस इतना हुआ कि जैसे आपने वो पट्टा हटाया, कोई आया जिसकी पीठ पर मैं खड़ा हो गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई आया और मैं उसकी पीठ पर खड़ा था। तो कहते हैं बंधुओं, उस गौ सेवा अंक में लिखते हैं कि वो कोई और नहीं, वो गौ माता ही थी, जिसने आकर के इस मुस्लिम की रक्षा की। इतनी महिमा है हमारी गौ माँ की। ऐसा चमत्कार, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। इतनी दयावान, इतनी करुणावान हमारी गौ माता होती है। आज उसी गौ माँ के ऊपर न जाने कितने अत्याचार इस संसार में हो रहे हैं। इसलिए बंधुओं, प्रयास करिए, घर में गौ माँ अवश्य रखिए। घर में नहीं रख सकते कोई बात नहीं, जहाँ माँ की सेवा हो रही है वहाँ आप सहयोग जरूर करिए। और आजकल के लोग भी इतने विचित्र होते हैं कि घर में गौ माँ तो रखेंगे,
जब तक गाय दूध देती है, स्वस्थ होती है, लोग उसको अपने घर में रखते हैं, पर जैसे दूध देना बंद कर देती उसको बाहर सड़कों पर छोड़ देते मरने के लिए। तो जो लोग ऐसा करते हैं ना बंधु, सबसे भारी पाप लगता है ऐसे लोगों को। क्योंकि गौ कौन है? गोपाल की प्रिय है गौ माता, सबसे भगवान कन्हैया की सबसे प्रिय है गौ माता। और आपकी वजह से अगर उस गौ माँ को कष्ट हो रहा है तो वो गोपाल आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। और जो लोग ऐसा करते हैं, जब तक दूध दे गौ माँ घर में रखकर सड़कों पर छोड़ देते हैं, कहते हैं सबसे ज्यादा पाप लगता है। और तब वो गौ माँ किसी और को नहीं, गोविंद को पुकारती है। इसीलिए तो संतों ने भी कहा है, कहते हैं गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। जब तक माँ दूध पिलाती है, वो सबके मन को भाती है। जब वृद्ध गौ माँ हो जाती है, दर दर पर ठोकर खाती है। गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भगवान गोविंद की प्रिय है हमारी गौ माता। प्रयास करिए, ऐसी गौ माताओं की रक्षा करिए, सेवा करिए। कभी गाय को मारना नहीं चाहिए। आज जैसी गाय ने, जैसी माँ पृथ्वी ने गौ का रूप लिया है, पृथु महाराज रुक गए। तो गौ माँ कहती है कि हे पृथु महाराज, आप मुझे मारना चाह रहे हैं ना, मार दीजिए, कोई बात नहीं, पर मुझे मार के आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि इस संसार में जो लोग भूखे मर रहे हैं, जो त्राही त्राही मचा है, उनका मूल कारण वो खुद ही है। क्यों? लोग कर्म नहीं कर रहे। और जब तक व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, फल कैसे मिलेगा? शास्त्र भी कहते हैं ना कि कर्मणा जायते जंतु कर्मण विलीयते, सुखम दुखम भयम चेभ्यम कर्मण्येवाभिपद्यते। शास्त्र भी कहते हैं कि जीव का जन्म उसके कर्म से होता है, हमारी मृत्यु भी हमारे कर्मों से ही होती है। और हमारे जीवन में जो सुख दुख आता है वो भी हमारे कर्मों से ही आता है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा जीवन सुख से बीतेगा, बुरा कर्म करेंगे तो उसके अनुसार दुख आएगा। कई लोग कहते हैं भाग्य में होगा मिलेगा। देखिए, भाग्य में जो लिखा है वो तो होना ही है, लेकिन हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। भाग्य में जो लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता। एक बार क्या हुआ, जो अर्जुन है, अर्जुन की इच्छा हुई कि मैं वन भ्रमण करूं। तो अर्जुन आए कृष्ण के पास। तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी इच्छा हो रही कि मैं वन में भ्रमण करूं। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान रथ चलाने लगे, रथ पर अर्जुन सवार होके निकले। अब जैसे ही निकले तो कहते सामने से एक भिखारी आ रहा था। अब जैसे इस भिखारी ने अर्जुन को देखा तो भिखारी ने सुना था कि अर्जुन जो है वो बड़े दानी है। तो भिखारी आए और हाथ जोड़ के बोले कि हे अर्जुन जी, हमने सुना है कि आप बहुत दानी हैं। मैं कुछ खाया नहीं हूँ, बड़ा भूखा हूँ, मेरा परिवार भूखा है। हे अर्जुन जी, आपके पास कुछ हो तो दे दीजिए। जैसे कहा तो अर्जुन को दया आ गई और अर्जुन ने क्या किया,
एक सोने की पोटली भिखारी को दी, बोले लो, इससे तुम अपने परिवार का पालन पोषण करना। अब जैसी वो सोने की पोटली भिखारी को मिली, वो लेके जा रहे, बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि मुझे तो सोने की पोटली मिल गई, अब तो मैं बड़ा राजा बन जाऊंगा, मेरे पास हाथी होंगे, मेरे पास घोड़ा होगा, मेरे पास सब कुछ होगा। अब इस प्रकार प्रसन्न होकर के जा ही रहे थे कि सामने से दो चार चोर आए और इस भिखारी के हाथ से सोने की पोटली छीन कर भाग गए। अब जैसी भागे, रोने लग गया, ले गए मेरी पोटली ले गए। रोते रोते फिर पहुंचे अर्जुन के पास, बोले हे अर्जुन जी, आपने मुझे जो दिया वो चोर लेकर चले गए, कुछ और हो तो दे दो। अर्जुन को फिर दया आ जाती है। अर्जुन ने छोटी सी मड़ी दी, बड़ी बेशकीमती, बड़ा सुंदर, कहा लो, इससे तुम अपने घर का, अपने परिवार का पालन पोषण करो। अब जैसी मड़ी लेके जा रहे, फिर प्रसन्न हो रहा है, मुझे तो मड़ी मिल गई, अब मैं राजा फिर बन जाऊंगा, मेरे पास हाथी घोड़े होंगे, महल होगा, दास दासियां होंगी। इस प्रकार प्रसन्न होके जा रहा था कि इसको प्यास लगी और पानी पीने के लिए जैसे सरोवर के किनारे गए और पीने के लिए जैसे ही झुका, इसके हाथ से मड़ी पानी में गिर गई, जिसको एक मछली ने निगल लिया। खूब ढूंढा पर वो मड़ी नहीं मिली, फिर जैसे का तैसा। इसलिए तो कहते हैं कि किस्मत में अगर गरीबी लिखी हो ना, कितना भी प्रयास कर लो वो जाती नहीं है। अब फिर रोते रोते पहुंचे, बोले अर्जुन जी, आपने मुझे जो दिया वो तो कहीं गिर गई, कुछ और हो तो दे दो। तो अर्जुन ने कहा कि देख भाई, मैंने तुझे 2 बार दिया, तेरी गरीबी नहीं मिटी, मुझे तो लगता है कि तेरे जीवन से ये गरीबी कभी जाएगी नहीं, दरिद्रता कभी जाएगी ही नहीं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे जीवन में दरिद्रता ही लिखी है और तू दरिद्रता से अधीन ही रहेगा। अब जैसे कहा तो कृष्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन, इसकी किस्मत में दरिद्रता नहीं लिखी है। भगवान अर्जुन ने कहा कि प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप, अगर इसके जीवन में दरिद्रता नहीं लिखी तो ये फिर गरीबी से अधीन क्यों है। भगवान ने कहा अब तुम एक काम करो, मैं जो जो कर रहा हूं बस उसको देखो। और भगवान ने क्या किया, उस भिखारी को 50 पैसे दिए और अर्जुन से बोले अब इस 50 पैसे से इसकी गरीबी मिटेगी। अर्जुन ने कहा प्रभु, मैंने इस भिखारी को इतना दिया, इसकी गरीबी नहीं मिटी, इस 50 पैसे से क्या होगा। भगवान ने कहा बस तुम इसके पीछे पीछे जाओ। अब आगे आगे भिखारी उस 50 पैसे को लेके जा रहे, पीछे पीछे अर्जुन जा रहा है। भिखारी सोच रहा है कि 50 पैसे का मैं क्या करूं, इससे तो पेट भर की रोटी भी नहीं आएगी। तब जैसे ही भिखारी आगे गया, इसने क्या देखा कि एक मछुआरा था जिसने जाल में मछली को पकड़ा। वो मछली बड़ी तड़प रही थी। भिखारी को दया आ जाती है। अब भिखारी उस मछुआरे के पास गए और बोले कि हे मछुआरे भाई, ये मेरे पास ये 50 पैसा है, आप इसको रख लो, इसके बदले ये मछली मुझे दे दो। मन में सोचे कि चलो इससे इस मछली के प्राण तो बच जाएंगे। मछुआरे ने कहा कि ठीक है। पैसा लिए और मछली को भिखारी की कमंडलू में डाला, वहां से चला गया। तो संत बताते हैं कि सहयोग से बंधो उसी मछली ने वो मड़ी निकली थी जो मड़ी अर्जुन ने इस भिखारी को दी थी, गले पे अटका हुआ था। अब जैसी मछुआरे ने कमंडलू में मछली को डाला तो डालते ही उस मछली के गले से वो मड़ी बाहर आ जाती है। अब जैसी बाहर आई और जैसी मड़ी को भिखारी ने देखा तो प्रसन्न हो गया, चिल्लाने लग गया, मिल गया मिल गया, मिल गई मड़ी मिल गई। अब जैसे इस प्रकार मिल गया करके चिल्ला रहा था, थोड़ी दूर पे वो जो 2-4 चोर हैं जो इसके हाथ से सोने की पोटली छीन कर भागे थे, वो खड़े थे। अब जैसे इन चोरों ने सुना कि भिखारी चिल्ला रहा है कि मिल गया, चोरों को लगा कि ये भिखारी हमको देख करके चिल्ला रहा है कि मिल गया। अब चोर सोचे कि अब तो इसने हमको देख लिया, अभी राजा के पास जाएगा, राजा के पास गया तब तो मरेंगे पिटेंगे, इससे अच्छा है इसकी पोटली इसी को दे दो। आए हैं सारे चोर और भिखारी को उसकी सोने की पोटली दे दी।
कहने कर आपके भाग्य का कोई छीन नहीं सकता। अब जैसे अर्जुन ने ये देखा तो अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हुआ ये सब। आए प्रभु से बोले, प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब कैसे हुआ। मैंने इस भिखारी को 2 बार दिया, इसकी गरीबी नहीं मिटी, और इस 50 पैसे से इसकी गरीबी मिट जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कैसे हुआ। भगवान ने कहा, अर्जुन ध्यान से सुनो, जब तुमने इस भिखारी को दिया तो इसने अपने बारे में सोचा कि मैं राजा बनूंगा, मेरे पास हाथी घोड़े होंगे, दास दासियां होंगी। जब तुमने दिया तो इसने अपने बारे में सोचा, पर जब मैंने इसको दिया तो इसने अपने बारे में नहीं, उस मछली के बारे में सोचा। भगवान कहते हैं कि जो दूसरों के बारे में सोचे, भला मैं उसको गरीब कैसे रखूं, मैं तो उसको मालामाल कर देता हूँ। इसलिए बंधुओं, अपना पेट तो सभी भरते हैं, लेकिन भगवान ने अगर आपको दिया है तो प्रयास करिए अपने साथ साथ 2-4 लोगों का पेट और भरिए। जैसे आप अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा सोचते हो, वैसे ही भगवान भी हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। इसीलिए कर्म अच्छा करें, क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे हमें वही उसी को भोगना है। अच्छा कर्म करेंगे तो जीवन सुख से बीतेगा, बुरा कर्म करेंगे तो उसके अनुसार दुख आएगा। चाहे कितना भी भागने का प्रयास कर ले, अगर हम बुरा कर्म किए हैं तो उस कर्म को हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे हम कोई भी हो। घूम करके एक दिन वो हमारे ऊपर ही आना है। एक बार की बात है, क्या हुआ, एक बड़ा सुंदर होटल था, एक बड़ा सुंदर रेस्टोरेंट था। तो उस रेस्टोरेंट के बाहर में एक नोटिस बोर्ड लिखा था कि आप आइए हमारे होटल पे, खूब खाइए, और बिल आपको नहीं पटाना पड़ेगा, बिल आपके पोते चुकाएंगे, आपको नहीं चुकाना पड़ेगा। अब जैसे नोटिस बोर्ड में ये लिखा तो एक आदमी वहां से गुजर रहा था। अब जैसे उस आदमी ने उस नोटिस बोर्ड को देखा कि खूब खाओ और पैसा चुकाना नहीं पड़ेगा, पैसा आपके पोते चुकाएंगे, बड़ा प्रसन्न हो गया। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खूब खाओ और पैसा पोते चुकाएंगे। तो सोच लिया मैं तो जाऊंगा, सीधे होटल के अंदर गया और जैसी बैठा सोच लिया आज तो खूब खाना, जितना मेन्यू कार्ड में जितना है सब मंगा मंगा के सबको खाना है। सीधा गया है इधर, वेटर आया, इसने मंगाना आरंभ किया। क्या क्या मंगा रहा है बताते हैं कि इसने चाइनीज, इटालियन, पनीर कोफ्ता, पिज्जा, बर्गर, रसगुल्ला, जितना मेन्यू कार्ड में था सबको मंगा लिया। अब जैसे ही मंगाया, अब ज्यादा नाम नहीं लूंगी वरना ध्यान कथा से हट करके उधर ही चले जाएगा। तो जितना था खूब मंगाया और खूब खाया। अब खा करके जैसे उठने ही वाला था कि इतने में वेटर आया। अब वेटर ने क्या किया, वेटर आकर के बिल हाथ में थमा दिया। अब जैसे बिल हाथ में थमाया तो इसने कहा कि अरे ये क्या है भाई, बाहर तुमने खुद ने लिखा है कि खूब खाओ और बिल पोते चुकाएंगे, और यहाँ मेरे हाथ में बिल लाके थमा रहे हो, ये तो गलत बात है, तो धोखा कर रहे हो तुम लोग। तो वेटर ने कहा कि महाराज आप गुस्सा मत होइए, क्योंकि ये बिल आपका नहीं, ये बिल तो आपके दादाजी का है, ये बिल आपके दादाजी का है। कहने का अर्थ है बंधुओं कि कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। दादा पोते नहीं, आपको ही अपना सब चुकाना है। कितना भी भागने का प्रयास करे, जिसने एक पाप कर्म किया है उसको भोगना ही पड़ेगा। कर्मों की सजा सबको मिलती है, इसलिए कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। कई बार लोग जाते हैं ज्योतिषियों के पास, पंडितों के पास, हाथ की रेखा दिखाने के लिए। खास करके हमारी माताओं का खूब विश्वास रहता है कि नहीं माताएं? सही बोल रही हूँ कि नहीं? माताओं का खूब रहता है, जा करके पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास कहते महाराज मेरे हाथ की रेखा क्या कह रही है, मेरे नसीब में क्या लिखा।
लेकिन हम ये कैसे भूल जाते हैं कि उन्हीं भगवान ने इस हाथ की लकीरों के ऊपर हमें ये उंगलियां दी है, ये हाथ दिया है, जो किसका प्रतीक है? ये कर्म का प्रतीक है। भगवान कहते हैं कि हाथों से जो तुम कर्म करोगे वो कर्म ही तुम्हारे भाग्य को निर्धारित करेगा। जो कर्म हम करते हैं वो ही कर्म हमारे भाग्य को निर्धारित करता है, क्योंकि नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। इसलिए ये हाथ वाथ दिखाना नहीं चाहिए। ध्यान रखिए माताएं, जो लिखा है अच्छा लिखा है। अगर आपका ये जो हाथ है, ये जो रेखा है, अगर आपका कर्म अच्छा है और इसमें कुछ गलत भी लिखा है ना, तो आपका अच्छा कर्म इस बुरे रेखा को भी, भाग्य को भी सही में बदल देगा। और इसमें तो अच्छा लिखा है पर आप कर्म गलत कर रहे हो तो वो बदल जाएगा। इसीलिए भाग्य के भरोसे नहीं रहिए, कर्म करिए। यहाँ पर माँ पृथु महाराज से कहते हैं कि हे पृथु महाराज, आप अपनी प्रजा को उपदेश करिए, उनको कहिए कि वो कर्म करे, क्योंकि वो जब तक कर्म नहीं करेंगे फल उनको मिलेगा नहीं। पृथु महाराज ने ऐसा ही किया, अपनी प्रजा को खूब ज्ञान उपदेश दिया, जिनका परिणाम भी उनको मिला कि आज पृथु महाराज की जो प्रजा है उनको खूब अन्न धन में वृद्धि हो रही, खूब प्रतिष्ठा पा रहे। लेकिन अब क्या पृथु महाराज ने देखा कि लोग कर्म तो कर रहे लेकिन भगवान का भजन नहीं कर रहे। आप कर्म करो और भगवान को भूल जाओ, इससे काम नहीं चलेगा। केवल भगवान को याद करो, कर्म ना करो, इससे भी काम नहीं। आप कर्म भी करिए और भगवान का भजन भी करिए। आज पृथु महाराज ने यज्ञ करने का संकल्प किया। 99वां यज्ञ चल रहा था कि पृथु महाराज के यज्ञ मंडप पर साक्षात श्रीमन नारायण प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जैसे भगवान आए हैं, भगवान कहते हैं कि हे पृथु, हम तेरे इन यज्ञों से बड़े प्रसन्न हैं, मांग क्या चाहिए? तो पृथु महाराज ने क्या मांगा बंधुओं? पृथु महाराज ने कहा कि हे प्रभु, अगर आपको कुछ देना है तो बस एक काम करिए कि संतों के मुख से, ब्राह्मणों के मुख से निकलने वाली आपकी जो अमृतमय कथा है, उस कथा को सुनने के लिए मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए। अब जैसे ये कहा, भगवान ने कहा कि अरे पृथु, ये तुम क्या मांग रहे हो? लोग तो अपने 2 कान का सदुपयोग नहीं करते। कथा हो रही है, घर में रहेंगे लेकिन कथा सुने नहीं आएंगे। तो ये संसार के लोग तो अपने 2 कान का सदुपयोग नहीं करते और तुम 10,000 कानों की शक्ति मांग रहे हो। पृथु महाराज ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं जब अपने 2 कान से आपकी अमृतमय कथा सुनता हूँ तो मुझे तृप्ति नहीं मिलती, मुझे और सुनने की इच्छा होती, इसलिए मुझे यही दी। इसलिए बंधुओं, हमें भी भगवान ने ये तन दिया है। जैसा कि मैं एक और दिन बताई थी, सबसे सुंदर इंद्रिय हमारी कान ही है। इन कानों से जिसने भी भगवान की कथा सुनी है उसको भगवान की प्राप्ति जरूर हुई है। इसलिए कान से भगवान की कथा सुननी है, मुख से बांके बिहारी का नाम लेना है, राधा रानी का नाम लेना है। अगर हम राधा रानी का नाम लेंगे तो वो बांके बिहारी तो दौड़े दौड़े चले आएंगे। राधे राधे बोलेंगे तो वो श्याम जी अपने आप दौड़े दौड़े चले आएंगे। तो आप लोग बताइए, श्याम जी को पाना है? चाहते हो? कौन कौन चाहते हैं? सभी चाहते हैं ना? तो कैसे मिलेंगे? तो जब तक राधा रानी का नाम नहीं लेंगे, राधे राधे नहीं कहेंगे, तब तक वो बिहारी जी नहीं मिलने वाले। क्योंकि जो हमारे बिहारी जी है ना, हमारे बिहारी जी की शक्ति राधा रानी है। जब तक राधे राधे नहीं कहोगे, बिहारी जी मिलेंगे नहीं। इसलिए आप लोग कभी जाओ वृंदावन, आपको बताऊं, देखिए बरसाना तो हमारी राधा रानी का घर है, तो वहां तो राधे राधे समझ आता है। लेकिन हमारे वृंदावन में भी जितने हमारी राधा रानी के जितने भक्त हैं उतने कन्हैया के नहीं है, क्योंकि उनको पता है कन्हैया को पाना है तो राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। कैसे बोलना है? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय।
आई सभी भाव से राधा रानी का नाम ले, क्या कहना है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल गाइए सभी भाव से गाइए। आएंगे श्याम आएंगे। हरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे। आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे। आएंगे श्याम आएंगे। हरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे। आएंगे श्याम आएंगे। बोले राधा रानी सरकार की। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों की दिल की बात। हमारे जो प्रभु है, अगर भगवान जाति बिरादरी को देखते ना तो वो भगवान माँ सबरी के घर नहीं जाते, माँ सबरी के पास नहीं जाते, विदुर जी के पास नहीं जाते, केले के छिलके नहीं खाते भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान भाव के भूखे। इसलिए तो कहा कि सुदामा के तन दिलों में दखल ना थी प्रेम था, मालिनी कुब्जा की कोई शक्ल ना थी केवल प्रेम था, धन्य की पूजा में कोई अकल ना थी बस प्रेम था, मीराबाई के कीर्तनों में नकल ना थी केवल प्रेम था। कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करतार में, क्या बांधकर लाया था निर्धन एक फटे हुए रुमाल में। वन में भी जाकर था खाया द्रौपदी के थाल में, क्या समझ के बन गए वो नंदे के जंजाल में। पर जिसके जूठे बेर खाए उसकी क्या औकात थी, दरअसल हीरे चमनी तो प्रेम की बात थी। प्रेम था इसलिए भगवान माँ सबरी की कुटिया गए, प्रेम था विदुर जी के गए, प्रेम था माँ कर्मा बाई के पास गए। क्यों? क्योंकि ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों की दिल की बात। तू बस याद कर पर याद कर, बस याद कर फरियाद कर। बस याद कर पर याद कर। याद कर फरियाद कर। ना यूं
है जब हम राधा रानी का नाम लेंगे तो बिहारी जी मिलेंगे कि नहीं? जब हम भक्ति करेंगे तो भक्ति का परिणाम निकलेगा कि नहीं? आप लोग चाहते हो कि आपकी भक्ति का परिणाम निकले? यहाँ जो आप भजन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, इसका परिणाम आपको मिले, चाहते हैं ना? तो जब भक्ति का परिणाम मिलेगा तब क्या होगा? तो ध्यान से सुनना। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। अरे निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरा भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। तू बस याद कर, पर याद कर, याद कर पर याद कर, तू बस याद कर, पर याद कर। बस याद कर पर याद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर। बीते दिन रोज आएंगे, रज रज वो श्याम आएंगे, गाइए आएंगे श्याम आएंगे। हरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। रज रज वो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। रज रज वो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोली राधे रानी सरकार की। जय हो। तो राधा रानी का नाम लेंगे तो वो बाकी बिहारी तो दौड़े दौड़े वैसे ही चले जाएंगे। इसलिए भक्ति कर रहे हैं तो राधा नाम लेना बहुत जरूरी है। राधा रानी का नाम जरूर लीजिए। आज सुखदेव जी कहते हैं कि वयम तो प्रथमो राज्ञा पुमान प्रथमिता यशा पृथुर्रामो महाराजो भविष्यति पृथुश्रवः। आज इस प्रकार 1000 कानों की शक्ति मांगते हैं पृथु महाराज। आशीर्वाद देकर भगवान चले गए। आगे सुखदेव जी बोले कि पृथु महाराज के पुत्र वे अंतर्ध्यान के पुत्र वे हविर्वान और हविर्वान के पुत्र वे राजा प्राचीन बरी। बड़ा प्यारा प्रसंग राजा प्राचीन बरी की कथा। कहते कि जो प्राचीन बरी है ये खूब यज्ञ करता। यज्ञ तो बहुत करता था लेकिन उसमें क्या करता, ये हजारों जीवों की बलि दे देता। हजारों निरपराध जीवों की राजा बलि देता। मैंने पिछले वर्ष भी चर्चा की थी, इस वर्ष भी आप सभी को बता दूं। सभी जानते हैं कि किसी जीव को मारना कितना बड़ा पाप है और उस पाप का परिणाम केवल नरक भोगना है। चाहे आप किसी के भी बहाने करो, चाहे आप दुर्गा के बहाने करो, काली माँ के बहाने करो, किसी के भी बहाने करो, जीव को मारना सबसे बड़ा पाप है। श्री व्यास जी के पास कुछ लोग आए और बोले, हे व्यास जी,
आपने तो इतने सारे ग्रंथों की रचना की है, बताइए धर्म की परिभाषा क्या है? तो व्यास जी कहते हैं कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परिशामना समाचरेत्। व्यास जी कहते हैं कि जो चीज हमें अपने लिए बुरी लगे, जो बात हमें अपने लिए बुरी लगे, वो किसी दूसरे के लिए ना करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जिससे हमें कष्ट हो रहा है, जिससे हमें पीड़ा पहुंच रही, वो किसी दूसरे के लिए ना करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। एक छोटी सी सुई की नोक हमारे शरीर से स्पर्श होती है, हमको कितना दर्द होता है, कितना पीड़ा होता है। विचार करिए, हम तो अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने मुख के स्वाद के लिए निरपराध न जाने कितने जीवों को मार देते हैं, खा जाते हैं। उन जीवों को कितनी पीड़ा होती होगी। इसलिए तो कहा कि मनुष्य का शरीर चलता फिरता शमशान घाट। शमशान घाट क्यों कहा? किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जहाँ उसको ले जाया जाता है, दफनाया जाता है, जहाँ जलाया जाता है, उसको शमशान घाटी तो कहते हैं ना, यही कहते कि नहीं? तो विचार करिए, आप उस जीव को मार के खा जाते हैं तो उस जीव का शमशान घाट तो आपका पेट हुआ ना, होगा कि नहीं? तो इधर तो खूब कथा सुन रहे, खूब भजन कर रहे, इधर पेट को शमशान घाट बना रहे, भगवान कैसे मिलेंगे? किसी भी वेद शास्त्र में नहीं लिखा कि आप किसी जीव को मारो। वेद में लिखा कुछ और, हमने समझ कुछ और लिया। लेकिन प्राचीन बरी को कौन समझाए? तो यज्ञ पे यज्ञ कर रहा है, 1000 जीवों की बलि दे रहा है। तब एक दिन नारद जी आए। जैसे ही नारद जी आए तो राजा ने खूब स्वागत किया, आइए आइए नारद जी, आपका स्वागत है। नारद जी ने कहा, प्राचीन बर्हिम छतः कर्म स्वासक्त मानसम नारदोऽध्यात्म तत्वज्ञ कृपालु प्रत्यबोधयत। नारद जी ने तुरंत कह दिया कि प्राचीन बरी, पापी तो मैंने बहुत देखे, पर तुझ जैसा पापी मैंने आज तक नहीं देखा। जैसी कहा पापी, तो प्राचीन बरी बोले, नारद जी ये क्या कह रहे आप, मुझको पापी? मैंने क्या पाप किया भाई? मैं तो लोगों के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। नारद जी बोले, तूने इतने यज्ञ की शांति मिली तुझे? बोले अभी तक नहीं मिली। तू जानना चाहता तूने क्या पाप किया है? ऊपर आकाश की ओर देख। और जैसी प्राचीन बरी ने ऊपर देखा, क्या देखा? जितने जीवों को राजा ने मारा है, सारे जीव आकाश मार्ग में लाइन लगाकर मुख को खोल के राजा को देखे। नारद जी बोले, देख लिया क्या पाप किया है तूने? सबको मारा है, और ये सब तुझे छोड़ने वाले नहीं है। प्राचीन बरी हाथ जोड़ के बोली, नारद जी मैंने तो वही किया जो वेद में लिखा है। नारद जी बोले, वेद में क्या लिखा है? बोले वेद में लिखा है पशु नाल भेद, यज्ञ में पशुओं का आल भेद करना चाहिए। नारद जी बोले, तुझे पता है आल भेद का मतलब क्या होता है? बंधुओं, आल भेद का मतलब मारना नहीं होता है। आल भेद का मतलब होता है छूना, स्पर्श करना। हम जब यज्ञ करें तो अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करके उस यज्ञ में ये आहुति दे कि हे प्रभु, मेरे अंदर जितनी बुराइयां थी, जितना अभिमान था, उन सारे बुराइयों की आहुति आज मैं इस यज्ञ में उसकी आहुति देता हूँ। इस नाम से यज्ञ किया जाता है। अपनी कमियां, अपने दोष, अपनी बुराइयां खत्म की नहीं जाती, निरपराध जीवों को मार दिया जाता है। अब कोई कर रहा है, उसको रोका तो जा नहीं सकता जब तक उसमें स्वतः समझ ना आए। लेकिन आप और हम जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, प्रयास करिए ऐसा
जीव हत्या को त्यागिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा कि जब तक तुमको पता नहीं है और तुम कर रहे हो, तुमको माफ कर दूंगा, लेकिन तुमको पता है और फिर भी तुम जान करके भी उसको खत्म नहीं कर रहे हो, मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगा। वेद में लिखा कुछ और हमने समझ कुछ और लिया। एक बार क्या हुआ, एक गुरु थे, तो गुरु तो बहुत अच्छे, पर गुरु का एक चेला था, उसकी एक आदत थी कि वो रोज गुटखा खाता था। तो गुरु ने चेले को बुलाया, बेटा इधर आ तू। अब जैसी शिष्य आए तो गुरु ने कहा कि देख तू रोज गुटखा खाता है, मैं तुझे गुटखा खाने के लिए मना नहीं करूंगा, तू बस मेरी एक बात मान ले। क्या बात मानना है? बोले ये जो तू रोज रोज गुटखा खाता है ना, तो रोज गुटखा मत खा, तू हफ्ते में एक दिन रविवार को खा, एक दिन रविवार को खाएगा, मैं तुझे मना नहीं करूंगा, बाकी के 6 दिन मत खा। शिष्य ने कहा ठीक है। अब शिष्य ने क्या किया, सारे विद्यालय के बच्चों को बुला लिया और बोले कि अरे सुनो, गुरुजी ने कहा है कि हफ्ते में एक दिन रविवार को गुटखा खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? गुटखा खाना चाहिए। अब गुरु के कहने का मतलब क्या था? गुरु के कहने का मतलब था कि अगर ये हफ्ते में एक दिन खाएगा तो धीरे धीरे इसकी जो खाने की आदत है वो छूट जाएगी। विचार करके गुरु ने ऐसा कहा, पर चेले ने तो कुछ और समझ लिया। ऐसी वेद में लिखा कुछ और, हमने समझ कुछ और लिया। किसी जीव को मारना सबसे बड़ा पाप है और किसी जीव की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि संसार में आप तो जगत की माँ है, आप स्वयं नहीं चाहोगी कि आपके बच्चे को कोई मारे? बताइए, चाहोगी माताएं? आप चाहोगी कि आपके बच्चे को कोई मारे या अपने बच्चे को मरता देख आप खुश रहोगी? कोई नहीं रह सकता। तो आप तो जगत की साधारण माँ है, पर वो दुर्गा माँ, वो काली माँ, वो तो जगत की माँ है, हम सबकी माँ है। जैसे हमारी माँ है, छोटे छोटे जीवों की भी माँ है, वो सबकी माँ कैसे चाहेगी कि उसके बच्चे को कोई मारे? ये सब जानते हैं लेकिन फिर भी मानता कोई नहीं। किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, किसने हमको अधिकार दिया कि मारे उस जीवों को? जो जीवों को मारते हैं ना, ऐसे व्यक्ति कुंभी पाक नरक में जाता है, जहाँ उनको बहुत कष्ट दिया जाता है। जैसे तेल में पकौड़े को तला जाता है ना, वैसे उस कुंभी पाक नरक में पकौड़े की तरह उस आदमी को तला जाता है। जिसमें उसको बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। इसलिए प्रयास करिए इन सब गलत कृत्यों को त्यागने का। खूब समझाए, लेकिन जब प्राचीन बरही की बात समझ नहीं आई तब नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान श्रवण कराया, जिसमें जीव का ही वर्णन, जो पुरंजन जीव है अपने अविज्ञात सखा के साथ, मुझे याद है कि पूर्व मैंने पुरंजन उपाख्यान की कथा आपको विस्तार से मैं श्रवण कराई थी, इसलिए इस वर्ष विस्तार से नहीं श्रवण कराऊंगी। आप सब पुरंजन उपाख्यान की कथा सुन चुके हैं कि जो पुरंजन है, मित्र है इसका अविज्ञात, तो एक दिन ये नगर की तलाश में गया, खूब नगर ढूंढा पर इसको पसंद नहीं आया। तभी 9 द्वार का इसने नगर देखा, 9 द्वारे पूरे दे। 9 द्वार का नगर कोई और नहीं, हमारा शरीर है। तो इस पुरंजन ने क्या किया, उस पे प्रवेश कर गया, जहाँ बुद्धि रूपी पुरंजनी से इसका मिलना हुआ, उससे विवाह किया और ऐसे बंधन में फंसा कि वो खाती तो ये खाता, वो सोती तो ये सोता, वो रोती तो ये रोता। मृत्यु का समय आया, स्त्री की याद में मरा और अगला जन्म स्त्री के ही रूप में हुआ। फिर जब मरने को, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि आप अगर मृत्यु के समय जिसकी याद में मरोगे,
अगला जन्म हमारा उसी रूप में होता है। आगे आप जड़ भरत जी की भी कथा सुनेंगे, जिसमें आपको श्रवण कराया जाएगा। और जब इस प्रकार से इसका समय आया, तब अविज्ञात सखा आकर के समझाए कि ना तुम कोई पुरंजन हो ना कोई पुरंजनी, तो मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो। तो नारद जी बोले कि जिस पुरंजन की मैं तुमको बात बता रहा हूँ ये कोई और नहीं, तुम ही प्राचीन बलि हो, जो परमात्मा को भूल के इस संसार में पड़े हो और इस संसार के लोगों के लिए समस्त कृत्य कर रहे हो, ये पाप कर रहे हो। ये भूल गए हो कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया कोई बंधा जंजीर। भाई तुम भूल गए हो कि तुम आए हो, तुमको मरना भी है और इतना पाप कर रहे हो। खूब समझाई, नारद जी चले गए। सुखदेव जी बताते हैं कि मैत्री मुनि के मुख से ये समस्त प्रसंग सुनकर विदुर जी प्रसन्न हो गए और प्रणाम करके विदुर जी वहां से चले गए। आइए चतुर्थ स्कंद को हम बिहारी जी के चरणों में समर्पित करते हुए भागवत के पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। पंचम स्कंद में प्रिय व्रत जी का चरित्र आता है। प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने, गृहे रमत यन्मूला, कर्म बंध पराभव। कल की कथा में आप सभी को मैंने बताया था कि जो स्वयंभू मनु थे, उनकी 3 बेटी और 2 पुत्र थे। आकुति, देवहूति, प्रसूति, तीनों का मैंने आपको वर्णन किया। राजा उत्तानपाद के वंश का मैंने आपको वर्णन किया। एक और पुत्र है प्रियव्रत, जो प्रिय व्रत धारण करे वो है प्रियव्रत। बड़े अच्छे राजा हुए, सूर्य के समान इनको दिव्य रथ की प्राप्ति हुई। आगे चल के इन्हीं के वंश में राजा आग्निद्र हुए। आग्निद्र बेटा नाभि हुए और नाभि के पुत्र श्री ऋषभ देव जी महाराज। वर्णन आता है कि ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, जिनमें बड़े पुत्र का नाम भरत था। तो ऋषभ देव जी का ये नियम था कि रोज ये संध्या के समय अपने समस्त पुत्रों को इकट्ठा करके ये उपदेश करते थे। तो आज रोज की तरह सारे पुत्र आए। तो आज ऋषभ देव जी ने प्रश्न किया कि ये बताओ कि तुम्हें ये मानव का तन क्यों मिला है। सभी बच्चों ने अपने अपने मति अनुसार कहा। ऋषभ देव जी बोले, पुत्र ये शरीर तुम्हें केवल खाने पीने उठने बैठने चलने फिरने के लिए नहीं, ये जीवन कष्ट पाकर के जीवन बिताने के लिए नहीं मिला। ये जीवन तुमको तप करने के लिए मिला। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। न जाने किस जन्म के पुण्यों से हमें मानव का तन मिला, इसलिए इसको यूं ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए। संसार में आए हैं तो जीवन का एक लक्ष्य बनाइए कि आपको जीवन में करना क्या है। एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गए और महात्मा बुद्ध के पास जाकर के महात्मा बुद्ध से पूछते हैं कि हे महात्मा बुद्ध, आप बताइए कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि बेटा मैं तुमको प्रवचन तो बाद में दूंगा, पहले तुम एक काम करो। महात्मा बुद्ध ने क्या किया, उस व्यक्ति को एक पत्थर दिया, बेशकीमती बड़ा सुंदर, और पत्थर दे के बोले कि एक काम करो, अलग अलग लोगों के पास जाना और अलग अलग लोगों के पास जाकर से इसका मूल्य पूछ के आना, बेचना नहीं, केवल मूल्य पूछ के आना। व्यक्ति ने कहा कि ठीक है। अब वो व्यक्ति उस पत्थर को लेके सड़क पे निकले तो सामने एक सब्जी वाला था। व्यक्ति ने पूछा कि हे भाई, आप इस मणि के बदले क्या दे सकते हो।
तो सब्जी वाले ने मणि को देखा, बड़ा सुंदर दिख रहा था। बोले इसके बदले में 1 किलो सब्जी दे सकता हूँ। फिर आगे गए एक चांदी वाले की दुकान पे, तो चांदी वाले से बोले भैया आप इसके बदले क्या दे सकते हो? तो चांदी वाले ने कहा कि ये दिख तो बड़ा सुंदर रहा है, इसके बदले में कुछ चांदी दे सकता हूँ। फिर आगे गए एक सोनार की दुकान पे, तो सोनार ने कहा कि दिख तो ये बड़ा बेशकीमती लग रहा है, इसके बदले में कुछ सोना दे सकता हूँ। फिर आगे गए एक हीरे के व्यापारी के पास, और जैसी उस हीरे के व्यापारी ने उस मणि को देखा, उस पत्थर को देखा, उस हीरे के व्यापारी ने कहा कि इसके बदले तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुमको वो सब दूंगा, क्योंकि ये वो बेशकीमती हीरा है जो 1000 वर्ष ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता, इसलिए मुझे दे दो, इसके बदले जो मांगोगे मैं दूंगा। व्यक्ति ने कहा कि बस मूल्य पूछने आया हूँ, बेचने नहीं आया हूँ। कह करके फिर से पहुंचे महात्मा बुद्ध के पास, जाके बोले कि महाराज मुझे समझ नहीं आया, मैं अलग अलग लोगों के पास गया और सबने मुझे इसका अलग अलग मूल्य बताया। सब्जी वाले ने कुछ किलो सब्जी का, चांदी वाले ने कुछ चांदी का, सोने वाले ने कुछ सोने का। पर जैसे ही मैं हीरे के व्यापारी के पास गया, उसने कहा कि इसके बदले में जो मांगूंगा वो मुझे देंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि बेटा मैं तुझे यही समझाना चाह रहा था, मानव शरीर भी उस हीरे के समान ही बेशकीमती है। बस फर्क इतना है, जिसकी जितनी बुद्धि होती है वो इस मानव तन का उतना ही मूल्य समझता है। जैसे सब्जी वाले की जितनी बुद्धि थी उसने इस हीरे का उतना मूल्य समझा, चांदी वाले की जितनी बुद्धि थी उसने उतना मूल्य बताया, पर हीरे का व्यापारी जानता था कि कितना बेशकीमती है। बंधुओं, मानव तन भी उस हीरे के समान ही बेशकीमती है। बार बार नहीं मिलता ये मानव का तन, भाग्यशाली है जो हमको मिला है। इसलिए जो जान गए वो समझ गए कि भगवान ने हमको ये बेशकीमती मानव का शरीर दिया है, और जो नहीं जाने बस संसार के मोह माया में फंस करके रोते रहते हैं। बस पहचानना है उसकी दिव्य दृष्टि को, ये शरीर कितना मूल्यवान है। किसी का जन्मदिन आता है, लोग उसको तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, घड़ी देते हैं, लोग उस घड़ी देने वाले को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जिस परमात्मा ने उस घड़ी को पहनने के लिए हमें हाथ दिए, उसको धन्यवाद देते हैं? कितनी बार धन्यवाद दिया? बस पहचानना है उस प्रभु की दिव्य दृष्टि को। भगवान ने ये तन दिया है। बड़े भाग्य से बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयु गवा दी, खाने कमाने में आयु गवा दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। इसलिए भगवान ने ये तन दिया। देखिए, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का सृजन किया तो पहले इस संसार में कुछ भी नहीं था। तो भगवान नारायण ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप ऐसी सृष्टि करना जिसमें लोग भजन कर्म भी करें और मेरा भजन भी करें। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? सबसे पहले उद्भिद जमीन से फाड़ के जो निकलते हैं, पेड़ पौधे वृक्ष, इन सब की उत्पत्ति किए।
तो ये पेड़ पौधे भी कर्म तो कर सकते हैं, फल फूल तो दे सकते हैं, लेकिन भगवान का भजन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फिर अंडज, अंडे से पैदा होने वाले, स्वेदज, पसीने से निकलने वाले मच्छर मक्खी इत्यादि, तो ये मच्छर मक्खी भी कर्म तो कर सकते हैं, शरीर को काट तो सकते हैं, लेकिन भगवान का भजन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फिर जरायु, जरा से लिपट कर गाय बैल इत्यादि इन सब की सृष्टि की, तो ये भी कर्म तो कर सकते, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर सकते। जितनी भी सृष्टि ब्रह्मदेव ने की, सब कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन भजन नहीं कर रहे। तो भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान ने तो कहा है कि ऐसी सृष्टि करना जिसमें लोग कर्म भी करे और भजन भी करे, तो अब मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, भागवत के 4 श्लोक का पाठ 10 लाख बार किया, और जब 10 लाख बार किया तब जाकर के हम मानवों की सृष्टि हुई। और जब हम मनुष्यों की सृष्टि हुई ना सज्जनों, तब भगवान ने हमें एक गिफ्ट प्रदान की। क्या? हमारी बुद्धि। और केवल हम मनुष्य ही एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो कर्म भी कर सकते हैं और भगवान का भजन भी कर सकते हैं। देखिए कैसा सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। 84 लाख योनियों में सबसे सुंदरी मानव का तन, क्यों ऐसे ही व्यर्थ बिताना है? इसलिए हमने अपने पुराने समय में क्या किया है उसको बदल नहीं सकते, लेकिन आज की मेहनत से हम अपने आने वाले कल को जरूर बदल सकते हैं। इसलिए सफलता चाहिए तो प्रयास करिए, मेहनत करिए, कोशिश करेंगे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। इसलिए जीवन में लक्ष्य बनाइए। आज खूब ज्ञान, खूब उपदेश यहाँ पर ऋषभ देव जी करते हैं। जैसे किया तो 100 में आधे पुत्रों को तो वही वैराग्य हो गया, और ऋषभ देव जी भी अपने बड़े पुत्र भरत को राजपद सब सौंप करके वो भी वन में चले गए, भगवान का ध्यान में लीन हो गए। तो एक दिन भरत जी महाराज भी सोचने लगे कि मेरे पिता का इतना सुंदर आदर्श चरित्र, भगवान के भक्त हैं, संत हैं, अब मुझे देखो संसार में लगाऊं। ऐसा भाव आया कि भरत जी महाराज भी सारे राजपाट को त्याग करके गंडकी नदी के किनारे चले गए भजन करने के लिए। रोज भरत जी 200 माला नित्य जाप करते थे, खूब भजन करते थे, संसारिक मोह माया बंधन सब त्याग दिया। नित्य उनका नियम होता, रोज माला जाप करते थे, भजन करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक कोई हिरनी वहां से गुजर रही थी, गर्भवती थी, प्यास लगी अचानक, तो पानी पीने के लिए नदी के किनारे पहुंची। अब जैसी जा ही रही थी तो पीछे से एक शेर आ रहा था, बहुत जोर से दहाड़ रहा था। अब जैसे ही हिरनी ने उस शेर को देखा, पानी पीना भूल गई और डर के मारे उस गंडकी नदी में कूद जाती है और जल्दी जल्दी नदी पार करने लग जाती है। लेकिन प्रसव की पीड़ा से उस हिरनी ने उस नदी में अपने बच्चे को जन्म दे दिया, और जैसे तैसे खुद तो चली गई ऊपर, लेकिन उसको शेर का इतना डर हो गया, इतना भय हो गया कि डर के मारे अपने प्राण को त्याग देती है। वो हिरनी का बच्चा सरोवर में, उस नदी में डूब रहा था। भरत जी देख रहे ये दृश्य को। भरत जी ने जैसे ही उस डूबते हुए हिरण के बच्चे को देखा, भरत जी के मन में भाव आया, मैं संत हूँ, मेरा क्या कार्य है? मेरा कार्य है सबकी रक्षा करना। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि अब मैं इस हिरनी के बच्चे की प्राण रक्षा करूं। तुरंत माला करना बंद करके, पूर्ण करके भरत जी गए हैं, नदी से बच्चे को, उस हिरनी के बच्चे को बाहर निकाला है। ठंड से वो ठिठुर रहा था, अगर अग्नि ना जले वो मर जाएगा। प्राण रक्षा करने के लिए भरत जी ने आसपास से लकड़ी ढूंढा, अग्नि जलाई, और अग्नि जला के उस हिरनी के बच्चे की रक्षा करते हैं भरत जी, और उसको अपनी कुटिया पे ले आते हैं। तो ले आए रक्षा की, इसको हम प्रेम की परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन फिर कुछ समय होता तो छोड़ आते भरत जी जब वो ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ सुखदेव जी बोले कि भरत जी को उस हिरनी के बच्चे से ममता हो गई, इतनी ममता हो गई, इतनी ममता हो गई कि उसको उसके बगैर
भरत जी एक पल नहीं रह पाते, उसी के साथ दिन भर रहते, खाते, उसके साथ खेलते, उसके साथ सोते, उसको चराने के लिए जाते, दिन भर उसके साथ। परिणाम ये हुआ कि जो 200 माला जाप करते थे सब छूट गया, सब भूल गए भरत जी। आधा घंटा करते और आधा घंटा भी कर रहे हैं तो बाहर से तो भले जप रहे हैं, लेकिन मन में उस हिरनी के बच्चे की याद, यानी जिस मोह माया को बंधन को त्याग के भरत जी आए, यहाँ आकर के एक हिरन की मोह में फंस गए। मृत्यु का समय है, मृत्यु का समय है, भगवान को याद करना भूल गए। हिरन के बच्चे की चिंता कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, इसका होगा क्या, ये कैसे रहेगा, ये क्या खाएगा, इसकी रक्षा कौन करेगा, इतनी चिंता कर रहे हैं कि याद करते हुए भरत जी ने अपने प्राण त्यागे। और जैसा कि बताई आप, मृत्यु के समय जिसकी याद में मरते हैं अगला जन्म उसी के रूप में होता है। यहाँ पर भरत जी का अगला जन्म हिरण की याद में मरे हैं, हिरण के रूप में हुआ है। पूर्व में इन्होंने इतना अच्छा कर्म किया कि इनको सब याद है। भगवान से क्षमा मांग रहे, प्रभु क्षमा करें, आपने मुझे इतना सुंदर मानव का तन दिया, मैंने क्या किया, एक हिरण के मुंह में बिता दिया। दिन भर भरत जी परमात्मा को याद करते थे। एक दिन जंगल में आग लगी, सब भाग गए, लेकिन भरत जी वहीं रहते हैं और परमात्मा को याद करके अपने प्राण को त्याग दिया। देखिए अब भरत जी का तीसरा जन्म कैसा होता है। अंगिरस गोत्र के पंडित जी के घर, जिनकी दो पत्नी, एक पत्नी के 2-4 पुत्र और दूसरी पत्नी के भरत जी महाराज। जैसी इनका जन्म हुआ है, भरत जी ने इतना अच्छा पुण्य कर्म किया है कि अपने 2 जन्म की सब बात याद है और बार बार भरत जी परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे नया जीवन दिया, अवसर प्रदान किया। वचन देता हूँ प्रभु, इस जन्म को मैं किसी की याद में, किसी के मुंह में नहीं बिताऊंगा। इस जन्म को मैं केवल आपकी याद में, आपका मैं भजन करूंगा, किसी के मुंह में बिताऊंगा नहीं। इसलिए जन्म से भरत जी का बहुत सुंदर तेजस्वी चेहरा, बहुत सुंदर दिखते। पिताजी सोच रहे मेरा पुत्र भरत तो बड़ा विद्वान लगता है, इसको तो बड़ा सुंदर है, इसको शास्त्रों का ज्ञाता बनाऊंगा, विद्वान बनाऊंगा। विचार करके गायत्री मंत्र दे दिया, बोले बेटा इसको याद करो। भरत जी सोच रहे हैं कि पिताजी वही करना चाह रहे जो मैं करना नहीं चाहता, मुझे बंधन में डालना चाह रहे, मुझे पंडित जी बनाना चाह रहे जो मैं बनना नहीं चाहता, मुझे तो इन सबसे घर द्वार से मैं कोई मतलब नहीं रखना चाहता हूँ। और विचार किया कि मैं एक भी श्लोक, एक भी मंत्र याद नहीं करूंगा। 6 महीना बीत गया बंधुओं, भरत जी ने एक भी श्लोक याद नहीं किया। पिताजी सोचने लगे मैं तो अपने पुत्र को बड़ा विद्वान समझने लगा था, ज्ञाता समझने लगा था, पर ये तो बिल्कुल मूर्ख है, बिल्कुल जड़ है, जड़ की तरह ही कार्य करता। इसलिए नाम पड़ गया जड़ भरत। क्या नाम पड़ गया? जड़ भरत पड़ गया। कुछ समय बाद भरत जी के पिता की मृत्यु हो गई, माँ की भी मृत्यु हो गई। अकेले हो गए हैं भरत जी महाराज। सौतेले भाई है, सौतेली माँ है, कोई प्रेम नहीं करता भरत जी से। खाने के लिए भी ठीक से उनको मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी भरत जी जो मिलता उसको खा लेते थे, कुछ बोलते नहीं थे, बात नहीं करते थे। खाने को मिलता तो सोचते कि भगवान की कृपा है, भगवान ने मुझे भोजन दे दिया, और नहीं मिलता तो भगवान की इच्छा समझ के शांत रहते, बात नहीं करते थे भरत जी, शांत रहते थे। एक दिन भरत जी की सौतेली माँ आई और आके चिल्लाने लगी कि घर में दिन भर तू रहता है, कुछ काम धंधा करता नहीं, बस घर में फालतू का खाता रहता है, एक काम करके तू एक तो काम कर ले, कुछ तो काम तू कर ले। भरत जी ने कहा माँ आपकी जैसी आज्ञा, आप मुझे जो कार्य देंगी मैं वो सब कार्य करूंगा। कहा कि जा खेत जाके तू खेत की रखवाली कर। खेत भेजा है, भरत जी पहुंचे हैं खेतों में, देखा
प्यारी प्यारी छोटी छोटी चिड़िया है, अन्न को खा रही है। भरत जी ने सोचा कि वो भगवान कितना अच्छा है, जो सबके खाने के लिए वो कुछ न कुछ व्यवस्था कर देता है। जब बालक जन्म लेता है, दांत नहीं होता, तो उस बालक के लिए वो भगवान दूध बना देते हैं, जिस दूध का वो पान करके बच्चा बड़ा हो। छोटे छोटे जीवों के लिए, जानवरों के लिए घास इत्यादि बना देता है। छोटी छोटी चिड़ियाओं के लिए दाने बना देते हैं वो भगवान, सबके लिए है, सबके बारे में सोचते हैं भगवान। जैसे मैं भोजन करता हूँ, वैसे ये चिड़िया भी छोटे छोटे अन्नों को खाती हैं। और देख रहे हैं भरत जी, आनंदित हो रहे, प्रसन्न हो रहे हैं। विचार करते हैं, मैं इनके स्थान बैठ जाता हूँ और इनको सुंदर खाने देता हूँ, क्योंकि माँ ने तो कहा है कि खेत की रखवाली करो। ये थोड़ी काय कि खेत के अन्न की रखवाली करो, हम तो खेत की रखवाली करेंगे। और बैठ गए भरत जी एक ही स्थान। अब भरत जी भजन गाने लगे। क्या भजन गाने लगे? किस किस को ज्ञात है? एक तो क्या बात है, बहुत सारे लोगों को पिछले वर्ष भी हमने गाया था ना। क्या भजन है? या तो याद है सभी को, तो सबको गाना है। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। चलिए सभी भाव से जोर से सबको गाना है। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, जी की चिड़िया, राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया। अब इस प्रकार भजन करते करते शाम का समय हुआ। अब जैसे शाम का समय हुआ, सौतेले भाई आए, और जैसे भाइयों ने आके देखा कि खेत के अन्न को चिड़िया खा रही, भरत बैठ के भजन गा रहे हैं। क्या भजन गा रहे हैं? चलिए अब आप सभी को गाना है। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत। जोर से गाइए, इतने धीरे से काम नहीं चलेगा। भजन सबको पता है ना? हाँ तो सब गाएंगे। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत। आप सभी गाइए जोर से। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत। तालियों की कमी हो रही है। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। और जोर से। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए गाना है सभी को। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, 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 खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, 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 खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। जैसी देखा है आज सारे भाई क्रोधित हो गए, भरत जी को पकड़ के लेकर गए हैं माँ के पास। और अब तो माँ ने
बहुत डांटा है, बहुत डांटा, और धक्के मार करके भरत जी को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं घर में तुझको रख नहीं सकती हूँ। चले जाते हैं भरत जी, फिर भी कुछ कहते नहीं हैं। जा रहे हैं, कौन सा रास्ता कुछ पता नहीं, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं। पागलों जैसी हालत है, ना शरीर पर ठीक से कपड़े हैं, चल रहे हैं बस, जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। तब कहते हैं उसी दिन कुछ लोग माँ भद्रकाली को बलि चढ़ाने के लिए जा रहे थे, तो वो मौका पा करके जो लोग व्यक्ति है वो भाग जाता है। अब सारे लुटेरे सब डर गए कि ये तो भाग गया, अब किसकी बलि दे माँ को। सोचा कि एक काम करते, जो भी सामने से दिखेगा उसको पकड़ लेंगे। अब सब सामने निकले तो भरत जी आ रहे थे। अब जैसे इन लुटेरों ने देखा कि भरत जी आ रहे हैं, सोचने लगे ये व्यक्ति पागल जैसे दिख रहा है, अब इसकी बलि चढ़ाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पागल की तरह दिख ही रहे थे। खाए कई दिनों से थे नहीं, शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे। पकड़ लिया भरत जी को और सरदार के पास गए। महाराज ये व्यक्ति जो है बिल्कुल पागल है, इसी की बलि देंगे, किसी को पता भी चलने वाला नहीं। कहा कि ठीक है, पहले इसको खिलाओ पिलाओ, नहलाओ धुलाओ, ठीक से कपड़ा वपड़ा पहनाओ। खूब खिलाया भरत जी को, खा भी रहे आनंद से, कई दिनों से भूखे थे, खाए नहीं थे। और फिर बलि देने के लिए माँ भद्रकाली के सामने लाए, पूजन जो भी करना था वो किया, और बलि देने के लिए भरत जी के सिर को नीचे किया है, तलवार निकाला है, और जैसे तलवार से प्रहार सिर काटने वाले थे कि उसी क्षण माँ भद्रकाली अपनी मूर्ति से भयंकर विकराल रूप लेकर के प्रकट हो जाती है। बोली भद्रकाली मैया की। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ओ काली काली ओ महाकाली
जय हो। जय दुर्गे। केस बिखरे माँ के काले काले, केस बिखरे माँ के काले काले, नैना है मैया के लाले लाले। नैना है मैया के लाले लाले, केस बिखरे माँ के काले काले, नैना है मैया के लाले लाले। काला कुत्ता भैरव जी के साथ में, जय हो। कुत्ता भैरव जी के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में। जय काली। बोले भद्रकाली मैया की। रूप भैरव जी का काला काला, रूप भैरव जी का काला काला, ये तो है मैया काली का लाला। ये तो है मैया काली का लाला। रूप भैरव जी का काला काला, ये तो है मैया काली का लाला। बेटा अपने चला माँ के साथ में, बेटा अपने चला माँ के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में। काली निकली कल भैरव के साथ में। ये काली काली ओ महाकाली, ये काली 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 महाकाली, ये काली काली अमावस की रात, जय हो। काली अमावस की रात, जय हो। काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, ओ काली निकली कल भैरव के साथ में। काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में। बोली भद्रकाली मैया की जय हो। और इस प्रकार माँ भद्रकाली अपनी मूर्ति से प्रकट हुई और जितने लुटेरे थे सबका सिर धड़ से अलग कर देती और भरत जी की प्राण रक्षा करती है माँ। बोली भद्रकाली मैया की। जय हो। आइए हम सभी के मध्य हमारे कुछ संतों का आगमन हुआ है, तो व्यासपीठ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार सभी जोरदार ताली बजाए। जितने भी बाहर से अतिथि आए हैं सबके लिए हमारे आयोजक परिवार से मैं चाहूँगी हमारे संतों का आप सभी स्वागत करें, सम्मान करें, जलपान इत्यादि कराएं। और पहले आप माँ भद्रकाली का पूजन करेंगे, फिर हमारे संतों का आप सभी स्वागत करें। और फिर जो भी माताएं, जो भी भाई माँ भद्रकाली का पूजन करना चाहे आप बारी बारी से आकर के आप सभी कर सकते हैं। 10 मिनट का सभी को समय दिया जाएगा, फिर आगे हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोले महाकाली मैया की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। ओम श्री महाकाली दिव्ये नमः। बोले महाकाली मैया की जय। भद्रकाली मैया की जय। हो शारद मोर सती माँ पैया लाला गाँव में तो
शारद मोर सती माँ मैया लाला गाँव में तो शारद मोर सती माँ मैया लाला ओ शारद मोर सती माँ मैया लाला गाँव में तो शारद मोर सती माँ मैया आदिशक्ति दुर्गा मैया की जय हो। हम सभी अब कब प्रवेश करते हैं कथा में। आप सभी हम सभी का सौभाग्य है जो हम सभी के मध्य हमारे संतों का आगमन हुआ है। ऐसे धार्मिक स्थानों में संतों का आगमन और भी ज्यादा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपके इस गृह गांव में हमारे संतों आए हुए हैं तो ये आप सभी का सौभाग्य है। आप सभी आए हुए हमारे संतों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आइए अब विलंब नहीं करेंगे। इस प्रकार से माँ भद्रकाली मूर्ति से प्रकट हुई। जितने लुटेरे थे सबका सिर धड़ से अलग करके भरत जी की रक्षा करके माँ अंतर ध्यान हुई। आगे कहते कि एक सिंधु देश का रहुगढ़ नाम का राजा था जो बड़ा अभिमानी था। भरत जी ने उस रहुगढ़ राजा के अभिमान को तोड़ा और बंधु भरत जैसे ज्ञानी पुरुष के कारण हमारी भूमि का नाम भारत पड़ता है। और हम भारतवासी इतने भाग्यशाली हैं जो हम अपनी राष्ट्र को, अपनी भूमि को भारत माँ कहते हैं। बोली भारत माता की जय हो।
इस प्रकार पंचम स्कंद में जड़ भरत जी की कथा यहाँ श्रवण कराए हैं। आइए भागवत के षष्ठम स्कंद में प्रवेश करते हैं। षष्ठम स्कंद में सुखदेव जी बताते हैं कि हे ऋषियों, सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, ये जो संसार के लोग हैं, देखिए हमारे शरीर में काम को प्रवेश करने के दो मार्ग होते हैं। एक होता है कान, एक होता है आंख। कान से अगर हम गलत बातें, गलत संगीत सुन रहे तो उसका प्रभाव हमारे मन में होगा। नेत्र से अगर गलत दृश्य देख रहे तो नेत्रों से हमारे मन में प्रभाव होगा। और ये परीक्षित, यही पर मुझे एक बड़ा प्यारा प्रसंग याद आ रहा है। सुखदेव जी ने कहा कि कान कुब्जे द्विजः कश्चित् द्वापतिर्जामिला नाम्ना नश्य सदाचारो दस्य संसर्ग दूषिता। सुखदेव जी कहते कि हे परीक्षित, एक पंडित जी थे जिनका नाम था अजामिल। बड़े यशस्वी तेजस्वी मनस्वी पंडित थे अजामिल, लेकिन एक वैश्या का, एक गणिका का इनको संग होने की वजह से जो पंडित अजामिल थे, इनका मार्ग गलत हो गया, कुसंग हो गया। और जो पंडित अजामिल के नाम से जाने जाते थे वो डाकू अजामिल के नाम से जानने लग गए। गणिका को घर ले आए और उसके साथ रहने लगे। एक दिन की बात है, कुछ संतों की मंडली श्री धाम वृंदावन जा रही थी। रात्रि का समय था। विचार किया कहीं भक्त के घर रुक जाते हैं, रात्रि विश्राम करके प्रातः हम चले जाएंगे। विश्राम करने के लिए जैसे निकले तो सामने अजामिल का घर था। सारे संतों की मंडली अजामिल के घर के द्वार पे पहुंची। तो अजामिल तो चोरी करने गया था, क्योंकि चोर बन चुका था, डाकू बन चुका था। गणिका होती है, गणिका बाहर आई तो देखा मेरे घर के द्वार पे संतों की मंडलियां हैं। हाँ, जुड़ के कहती है कि हे संत महाराज, मुझे क्षमा करिए, मैं तो ऐसी अभागन हूँ कि अपने घर का मैं आपको जल पान तक नहीं करा सकती। मेरे घर मांस भक्षण होता है। संतों ने कहा कोई बात नहीं, जाने लगे तो गणिका कहती, महाराज थोड़ी देर रुकिए, मैं अपने हाथ से आपको बना के नहीं दे सकती, सूखी सामग्री तो दे सकती हूँ ना। आप ये वृक्ष के नीचे वास करिए, मैं सामग्री लेकर आती हूँ। सामग्री लाने जाती है गणिका। संत बनाने लगे, विचार करने लगे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये अजामिल सुधर जाए, क्योंकि इसको पूजा पाठ दान धर्म करने के लिए मैं कहूंगा ये करेगा नहीं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये सुधर जाए। सोच रहे हैं। जय हो। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए हम सभी प्रवेश करते हैं। तो आज इस प्रकार सभी संत ये सोच रहे हैं ऐसा क्या करें जिससे ये अजामिल सुधर जाए। जब प्रातःकाल का समय हुआ
संतों ने कहा कि हे अजामिल, हमने तेरे घर का अन्न खाया, दक्षिणा नहीं दोगे? कहा कि क्या दक्षिणा दूं आपको, मैं तो खुद दूसरों के घर चोरी करता हूँ, आपको पैसा दूं, बताइए क्या पैसा कितना चाहिए? संतों ने कहा कि हमको दक्षिणा तो चाहिए पर कोई पैसा नहीं चाहिए, बस एक वचन दे दो कि तुम्हारी पत्नी गणिका जिस बालक को जन्म देगी उसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा नारायण रख नाम, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रख दूंगा। कह के संत जाती हैं, कितनी बड़ी कृपा करके गए हैं संत, क्योंकि संतों को पता है कि मृत्यु के समय भगवान का नाम भले मुख में आए ना, बेटे का नाम जरूर आता है। अब बेटे का नाम ही भगवान का नाम रख देंगे, कल्याण तो होना ही है। गणिका ने सुंदर से बालक को जन्म दिया, अजामिल ने नाम उसका नारायण रखा। छोटा सा नारायण है। पिता इतना प्रेम करते कि दिन भर नारायण के साथ खाते खेलते सोते, दिन भर नारायण नारायण करते। मृत्यु का समय आया, पाप तो इतना किया कि नरक जाना ही पड़ेगा। धर्मराज यमराज दूतों को भेजे, जाओ जाके अजामिल को नरक लेकर आओ। जो दूत काली काली मोटी मोटी रस्सी लेकर आए, और जैसे अजामिल को ले जाने वाले थे कि जो अजामिल चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ, वहीं पर उसका बेटा नारायण था। कहा कि नारायण बेटा बचाओ मुझे, और जैसे नारायण शब्द कहा भगवान के 4 पार्षद आ गए। दूतों से बोले तुम ले नहीं जा सकते अजामिल को, क्यों? बोले इसने नारायण का नाम लिया। दूतों ने कहा महाराज इसने आपके नारायण को नहीं, इसने अपने बेटे के नाम को लिया, इसके बेटे का नाम है। पार्षदों ने कहा भले इसने अपने बेटे के नाम को लिया, पर नाम किसका लिया? हमारे प्रभु नारायण की, और जो हमारे प्रभु के नाम को ले ले वो नरक कभी नहीं जाता। सारे दूत चले गए, क्योंकि सज्जनों आप भगवान के नाम को जैसे भी लो, भाव कुभाव अनक आनसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसु। आप भगवान के नाम को जैसे भी ले, भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, प्रेम से लीजिए, द्वेष से लीजिए, जैसे भी ले, पर नाम तो महिमा दिखाता ही है। इसलिए भगवान के नाम में बड़ी शक्ति, सदा भगवान का नाम सबको लेना चाहिए। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति। ध्यान से सुनेंगे सभी। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था बड़ा नास्तिक, जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, एक बार भी जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया। तो कई कथा चल रही थी, तो संत कह रहे थे कि भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ये व्यक्ति गए संत महाराज के पास, बोले महाराज आप लोग कहते हो भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के नाम से क्या होता है? संत ने कहा कि बेटा पहले तो एक काम कर, बस एक बार भगवान का नाम ले। बोले मैं नहीं लूंगा, पहले बताओ। पहले बता दो नाम, पहले बोल दो फिर मैं बताऊंगा, इससे क्या होगा? तो आजीवन में पहली बार बड़ी मुश्किल से इसने, इस नास्तिक व्यक्ति ने अपने मुख से कहा राम। क्या कहा? जोर से बोलिए। जैसी कहा राम, संत ने कहा बस बेटा बन गया तेरा सारा काम। अब जब तू मरेगा ना, जब तुझे यमराज के दूत लेकर जाएंगे, तो जब यमराज पूछेंगे कि क्या चाहिए, तो तू बस यही कहना कि एक राम नाम का फल क्या होता है वो दे दो। कहा कि ठीक है। अब मृत्यु का समय आया, जो धर्मराज यमराज अपने दूतों को भेजे, ये इसको लेकर गए यमपुरी। तो जो चित्रगुप्त जी है उसने अपना इसका पूरा लेखा जोखा सब इसका खोला। तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि हे यमराज जी महाराज, इसने जीवन में सारे पाप किए हैं, बस एक ही पुण्य किया कि एक बार इसने राम का नाम लिया। तो यमराज ने कहा कि बेटा बता क्या चाहिए तुझे इस एक नाम के बदले? व्यक्ति ने कहा महाराज एक काम करिए, आप बस मुझे वो दे दी, एक राम नाम का फल क्या होता है आप बस मुझे वही दे दो। अब जैसी कहा तो यमराज जी सोच में पड़ गए। हमने आज तक पाप पुण्य सबका फल दिया, लेकिन एक नाम का फल क्या होता है ये तो हमको भी नहीं पता क्या होता है। सोचिए कि ब्रह्मा जी को पता होगा, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास लेके गए, तो ब्रह्मा जी से बोले हे ब्रह्मदेव, इसने जीवन में सारा पाप किया है, बस एक बार इसने भगवान का नाम लिया, ये कह रहा है एक नाम का फल क्या है वो दे दो। तो मुझे तो पता नहीं, आप बताइए कि एक राम नाम का फल क्या होता है।
अब जैसी ब्रह्मा जी ने सुना बंधु, ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए, एक नाम का फल क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, क्या करें। तो एक काम करते हैं, जो दिन रात राम जी के नाम को जपते हैं उनके पास चलते हैं। तो जो दिन रात राम 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 जपते हैं वो कौन है जानते हो? कौन है? हमारे भोलेनाथ ब्रह्मा जी, यमराज और जो नास्तिक था, तीनों गए सीधे महादेव के पास और बोले, हे महादेव, इस व्यक्ति ने जीवन में एक राम जी का नाम लिया है, तो बताइए ना इसको क्या फल मिले। महादेव ने कहा कि हम केवल नाम लेते, फल की इच्छा नहीं करते, हमको कोई पता नहीं। महादेव ने भी कह दिया नहीं पता, अब क्या करें। बोले अब एक काम करते हैं, जिसका नाम है उसी के पास चलते हैं, चलो भगवान विष्णु के पास। अब जैसी कहा चलो बैकुंठ, तो ये भगत जी का भी खूब था, उसने कहा ये क्या यहाँ से वहां लेके जा रहे हो, मैं थक गया हूँ, अब मैं नहीं चल सकता, विष्णु जी को मेरे पास बुलाओ, यही आप बुला लो उनको। अब जैसी कहा विष्णु जी को यही बुलाओ, ब्रह्मा जी बोले तेरे लिए क्या भगवान खाली रहेंगे, तो यहाँ आएंगे। कहा तो एक काम करो, मेरे लिए पालकी लेकर आओ, मैं चलूंगा नहीं, बड़ा थक गया हूँ, मेरे लिए पालकी लेके आओ, मैं पालकी में जाऊंगा। तो पालकी मंगाया। अब जैसी पालकी मंगाया महाराज, पालकी पे भगत जी बैठे, एक तरफ को यमराज पकड़े हैं, एक तरफ को ब्रह्मा जी पकड़े, एक तरफ को महादेव पकड़े, लेके जा रहे हैं विष्णु लोग। अब जैसी वैकुंठ पहुंचे द्वार पे, तो द्वारपालों ने देखा। अब जैसी द्वारपालों ने देखा तो सारे द्वारपाल दौड़े दौड़े भागे भगवान नारायण के पास, जाके बोले प्रभु, एक अद्भुत भक्त आया है जिसको पालकी पे स्वयं सृष्टि करता ब्रह्मा, देवों के देव महादेव उठा कर लेके आ रहे हैं। नारायण भगवान बोले अच्छा, अब इतने में आ गए। अब जैसी आए तो जो ब्रह्मा जी है उन्होंने कहा कि हे नारायण, ये व्यक्ति है, इसने जीवन में सारा पाप किया है, बस एक बार आपका नाम लिया है, तो बताइए ना इसको क्या फल मिले। ठाकुर जी मुस्कुराए। अब मुस्कुरा के बोले कि एक ऐसा प्राणी जिसने जीवन में कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, जिसने कभी जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, आज उसे स्वयं देवों के देव महादेव सृष्टि करता ब्रह्मा पालकी पर उठाकर लेकर आ रहे हैं, इससे बड़ा राम नाम का फल और क्या होगा, और क्या होगा। तो कहने का इसका अर्थ ये मत ले लीजिएगा कि इसने एक बार नाम लिया तो हम भी नाम लेंगे, ऐसा नहीं। इसका अर्थ ये है कि जो एक बार राम के नाम को ले उसको इतना बड़ा पुण्य, जो दिन रात राम 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 जपे उसको कैसा पुण्य मिलेगा। क्योंकि भगवान के नाम में बड़ी शक्ति, राम जी के नाम में आप जैसे भी ले बहुत शक्ति है। इसलिए प्रयास करिए जितना हो सके आप भगवान के नाम को उतना ले। अच्छा, एक राम जी का नाम ऐसा है बहुत अद्भुत, क्योंकि राम जी का नाम ऐसा है दुनिया की किसी भी भाषा में दूसरा और कोई शब्द नहीं है राम जैसा। क्योंकि आप चाहे एक बार राम लो, दो बार राम राम कहो, तीन बार राम राम कहो, तीनों का चारों का सबका अलग अलग अर्थ। आप अगर एक बार कहो राम तो लगता है संबोधन है, किसी व्यक्ति का नाम है। दो बार कहो तो राम राम, इसका अर्थ अभिवादन, हाथ जोड़ के राम राम कहा जाता है कि नहीं। तो दो बार कहो तो अभिवादन, तीन बार कहो तो तीन बार कैसे कहते हैं, राम राम राम। मानो कोई घटना होती है तो मुख से निकल जाता है ना राम राम राम, तो तीन बार कहो तो लगता है कि कोई घटना घटने में निकल जाता है, संवेदना। और तीन से अधिक कहो तो राम 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 कहो तो संकीर्तन। यानी एक राम का नाम ऐसा है जो सबसे अद्भुत, और कोई दूसरा शब्द ही नहीं है राम जैसा। बड़ी महिमा है राम नाम की। अच्छा, जब भी दो लोग मिलते हैं तो हाथ जोड़ के राम राम कहते हैं। दो ही बार हाथ जोड़कर अभिवादन क्यों कहते हैं, क्यों राम राम कहते हैं?
एक बार या 3 बार 4 बार भी तो बोल सकते हैं ना। 2 ही बार राम राम क्यों कहा जाता है सज्जनों? तो यहाँ पर हमारे संतों ने बड़ा ही प्यारा भाव बताया है कि 2 बार राम राम बोलने का अर्थ क्या है। कहते ये आदि काल से चला आ रहा है। देखिए हिंदी की शब्दावली में जो रा अक्षर है, ये रा जो है वो 27वें नंबर में आता है। आ की मात्रा दूसरी है और माँ जो है वो 25वें अक्षर नंबर में आता है। अब तीनों का योग करिए कितना होगा। र का 27, आ का 2 और माँ का 25, कितना होगा? 27 2 25, कितना हुआ? गिनिए गिनिए कितना होगा? कितना? 54 होगा ना। तो एक राम का योग 54, तो दो बार बोलो तो 54 54 कितना? 108। यानी हम जब भी कोई माला जपते हैं तो 108 की माला होती है ना। तो भक्तों ने भाव बताया है कि 2 बार राम राम कहने से आपको पूरी एक माला का फल मिल जाता है। इसलिए राम नाम का बड़ा अद्भुत बड़ी महिमा है इसकी। भगवान के नाम को सबको लेना चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम भगवान का नाम तो लेते हैं पर मन नहीं लगता। एक बार क्या हुआ, कोई व्यक्ति गए तुलसीदास जी के पास और तुलसीदास जी के पास जाके बोले कि हे तुलसीदास जी, कई बार हम राम जी का नाम तो लेते हैं, पूजन तो करते हैं, लेकिन उसमें मन नहीं लगता। क्या इसका हमको फल मिलेगा? मन नहीं है फिर भी करने से क्या हमें फल मिलेगा? तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। तुलसीदास जी बोले कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भौम पड़ा जावे सभी, उल्टा सीधा बीज। तुलसीदास जी ने कहा कि जब जैसे एक किसान होता है, जब किसान खेत में अन्न उगाए, अन्न जब बोया जाता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टा है या सीधा है, और कालांतर में वो सुंदर फसल बनके उग ही जाती है। तो इसी प्रकार आप भगवान के नाम को जैसे भी लो, भाव से लो कुभाव से लो, पर नाम तो महिमा जरूर दिखाता है। इसलिए आप कुछ भी कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, माताएं घर में भोजन बना रही है, भोजन करते करते भगवान का नाम लीजिए, भजन करते करते भोजन बनाइए, काम करिए। और ये कब होगा? जब आप ठाकुर जी को अपने हृदय में बिठा के रखोगे, जब आप दिल में बिठा के रखेंगे ना भगवान को, ये तभी हो पाएगा। अच्छा, आप लोगों ने भगवान को कहाँ बिठाया है? कहाँ बिठाए हो? दिल में? कौन कौन हृदय में बिठाए हैं? उठाइए तो जानू जरा। सबने? अरे वाह, क्या बात है। यहाँ तो कह रहे हमने दिल में भगवान को बिठाया, घर जाकर के अपने अपने पतियों से क्या बोलेंगे? हमने आपको बिठाया। कहते हैं कि नहीं? अब दिल में तो एक ही सीट है, ज्यादा लोगों को बिठाओगे टूट जाएगा। अच्छा, ये भी विचार करने की बात, भगवान ने हमारे शरीर में सब कुछ दो दो दिया है। चाहे आप नेत्र को ले लो, चाहे आप कान को ले लो, चाहे आप हाथ को ले लो, पैर को ले लो, सब दो दो दिया है ना। लेकिन हृदय भगवान ने एक दिया है। एक क्यों दिया भाई? जब सब कुछ दो दो दिए है तो दिल भी दो देना चाहिए। और 2 ही क्यों दिया है? मानो 2 नेत्र देकर के भगवान कह रहे हैं कि एक नेत्र से आप संसार को देखो, दुनिया को देखो, पत्नी को, पति को, बच्चों को, परिवार को देखो, पर एक नेत्र से सदा भगवान को देखिए। दोनों नेत्र संसार में लगा दोगे ना, कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान ने 2 नेत्र दिए। 2 हाथ क्यों दिया? एक हाथ से आप संसार की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, पर एक हाथ से सदा भगवान के लिए दान के लिए हाथ को बढ़ाइए, दूसरे हाथ को।
क्योंकि कहते हैं कि जिसके हाथ भगवान के दान पुण्य के लिए आगे नहीं बढ़ता ना, भगवान उसके हाथ ले जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों के हाथ नहीं होते ना, देखा है आप लोगों ने? आप लोगों के है कि नहीं? दोनों हाथ दिया है ना, है आपके पास? हाँ तो सदुपयोग करिए, कथा हो रही खूब दान पुण्य करिए, नहीं तो भगवान आपके दोनों हाथ ले जाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो सब कुछ भगवान ने पैर भी दो दिया, लेकिन हृदय एक क्यों दिया? मानो एक देकर कहना चाह रहे हो कि इस एक हृदय में गोविंद को बिठाइए। अगर भगवान को आपने बिठा लिया तभी आपका कल्याण होगा। अब संसार को कहाँ बिठाए? बोले संसार को बुद्धि में बिठाइए, दिमाग में बिठाइए, क्योंकि जो चीज दिमाग में होती है वो जल्दी निकल जाती है, पर जो दिल में होता है ना वो जल्दी नहीं निकलता। तो मरने से पहले संसार के लोग दिमाग से निकल जाए, इसलिए उनको दिमाग में बिठाइए, और कभी ना निकले मेरा गोविंद, इसलिए उनको हृदय में बिठाइए। ऐसे अजामिल उपाख्यान की कथा जिसमें आपने नाम की महिमा की किस प्रकार एक नाम हमारा उद्धार करती है। बंधुओं, भगवान से भी बढ़कर है भगवान का नाम। इस कथा के सबसे बड़े श्रोता है श्री हनुमान जी महाराज। कहते हैं कि हनुमान जी इतने बड़े भक्त हैं जो भगवान की कथा के लिए भगवान को भी त्याग देते हैं, इतने बड़े भक्त। कहते कि जब राम अवतार की लीला पूरी हुई तो भगवान जब अपने लोग जाने वाले थे तो भगवान अपने हनुमान जी से बोले कि हे हनुमान जी, चलो अब लीला पूरी हो गई, अब चले अपने लोग वापस। तो हनुमान जी ने कहा कि राम जी मैं आपके साथ जाऊंगा तो सही, पर वहां कथा का टाइम कितना होगा, कितने बजे से कथा होगी? राम जी ने कहा कि वहां हम रहेंगे, हमारी कथा की क्या जरूरत है, वहां कोई कथा वथा नहीं होगी, वहां हम रहेंगे, हमें तो कथा की क्या जरूरत। जैसे ही ये सुना हनुमान जी ने बंधुओं, हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु फिर तो आप रहने दीजिए, मुझे आपके लोक नहीं जाना, मुझे यही मृत्यु लोक में ही रहना। राम जी ने कहा हनुमान तुझे मेरी कथा से इतना प्रेम है कि तू कथा के लिए मुझे त्याग रहा है, मुझे छोड़ रहा है। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसा नहीं है, प्रेम तो हम आप दोनों से करते हैं, लेकिन जहां आप हो वहां आपकी कथा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जहां आपकी कथा होती है वहां आप जरूर रहते हो, क्योंकि आपने स्वयं कहा कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करे मैं वहां जरूर रहता हूँ, इसलिए वहां आप रहोगे, आपकी कथा नहीं, वहां आनंद नहीं, जहां आपकी कथा होती वहां आप जरूर रहते, इसलिए मुझे नहीं जाना। तो यहाँ भगवान की कथा हो रही है बंधुओं, भगवान यहाँ जरूर विद्यमान है। ऐसे नाम की कथा आपने श्रवण की। इस अजामिल उपाख्यान में आज अजामिल ये सोचने लगा कि मैंने अपने पुत्र के नाम को लिया, मुझे नरक की प्राप्ति नहीं हुई, अगर मैं सर्वस्व नारायण का हो जाऊं मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा भाव आया कि अजामिल उसी समय से भगवान का नाम लेने लगे, जपने लगे, और एक दिन अजामिल को भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। बोली नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अजामिल उपाख्यान की कथा श्रवण कराते हैं। और आइए अब आज की अंतिम कथा, भक्त प्रहलाद जी की कथा बची हुई है। आइए आज की अंतिम कथा में जाने से पूर्व भगवान के नाम को ले ले, गोविंद के नाम को ले ले, क्योंकि इस जीवन की नैया को हमें अगर पार लगाना है तो आप लोग बताइए किस किस को जीवन की नैया को पार लगाना है? हाथ उठाइए जरा, सभी को लगाना है। जीवन की नैया पार कैसे होगी? जीवन की नैया किनारे कैसे होगी? जब हम गोविंद के नाम को लेंगे। तो क्या कहना है? गोविंद गाले
गोपाल गाली जय हो जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, गोविंद गाले गोपाल गाले। गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गाइए सभी भाव गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले किनारे लगा ले वो जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। जीवन की नैया किनारे लगा ले किनारे लगा ले गाइए गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले न भाई संभाले न बेटा संभाले, न भाई संभाले न बेटा संभाले न भाई संभाले न बेटा संभाले। न भाई संभाले न बेटा संभाले संत कहते हैं कि इस जीवन में जब हम जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में जब जीवित है तब कहते हैं कब साथ रहेंगे साथ रहेंगे साथ जाएंगे, और जब मृत्यु आती है तो कौन कौन कहाँ कहाँ तक जाता है। तो कहा कि साथी है मित्र है गंगा जल के बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग जाएंगे तो केवल अग्निदान तक, और भैया केवल धर्म ही साथ निभाएगा दोनों जहान तक। केवल धर्म ही है जो साथ जाता है, इसलिए न भाई संभाले
क्या कहना है? गोविंद गाले गोपाल गाले, सभी गाइए, जोर से गाइए। गोविंद गाले गोपाल गाले, बहुत बढ़िया। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। और जोर से। गोविंद गाले गोपाल गाले। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए सभी अब दोनों हाथ उठा करके ताली बजा दो। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोपाल गाले गोविंद गाले, गोपाल गाले गोविंद गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। गोविंद गाले गोपाल गाले। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार षष्ठम स्कंद में सुखदेव जी अजामिल उपाख्यान की कथा श्रवण कराते हैं। आइए भागवत के सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। आज की अंतिम कथा भक्त प्रहलाद जी की कथा यहाँ सुखदेव जी सुनाते हैं। सभी से निवेदन है, ज्यादा समय की कथा नहीं बची है, मात्र 20 मिनट की कथा और शेष है। सभी आरती के बाद ही जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि कल की कथा में मैंने आप सभी को श्रवण कराया था कि माँ दिति ने 2 बालकों को जन्म दिया। एक का नाम हिरण्याक्ष, एक का नाम हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान वराह ने किया। तो जो हिरण्यकश्यपु है, ये भगवान नारायण से इसलिए बैर रखता कि उसने मेरे भाई को मारा। विचार किया कि आज मैं तपस्या करूंगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमर होने का वरदान लेकर के मैं उस नारायण को मारूंगा। अपनी पत्नी कयाधु से बोले, देवी मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए, मेरा इंतजार मत करना, बहुत समय लगेगा। कह के जो हिरण्यकश्यप सीधे गए हिमालय पे तपस्या आरंभ कर दिए। अब ये बात देवताओं को पता चला तो सारे देवता बृहस्पति जी के पास गए, बोले गुरुदेव हमारी रक्षा करो, ये दुष्ट तो तपस्या करने चला गया और ब्रह्मा जी ने अमर होने का वरदान दे दिया, तो हम तो नष्ट ही हो जाएंगे, आप ही कुछ करो। तो बृहस्पति जी ने क्या किया, तोते का रूप लिया। ये सोच के गए कि अब उस हिरण्यकश्यपु की तपस्या भंग करूंगा। तपस्या भंग करने के लिए यहाँ तोते का एक शुभ का रूप लेकर के बृहस्पति जी आए और हिरण्यकश्यपु कहते कि ओम ब्रह्म देवाय नमः। और ये तोता कहने लग गया कि नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप बोले ओम ब्रह्म देवाय नमः। तोते ने क्या कहा, आप लोग बोलिए, क्या कहा, नारायण 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 नारायण। बार बार ब्रह्मा जी का नाम लेते हिरण्यकश्यपु, तो ये बार बार नारायण का नाम लेता। हिरण्यकश्यपु बोले ये कौन है भाई जो बार बार मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। इधर उधर देखे, कोई दिखा नहीं। फिर बोले ओम ब्रह्म देवाय नमः। तो फिर तोते ने क्या कहा, नारायण 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 नारायण। तो जब बार बार नारायण शब्द हिरण्यकश्यपु ने सुना, क्रोधित हो गए, पता नहीं किसके मुख को देखकर आया हूँ, कौन है मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, लगता है आज का दिन ही ठीक नहीं, एक काम करता हूँ मैं कल तपस्या करूंगा। कह करके हिरण्यकश्यपु पुनः गए महल। कयाधु देखती, अरे मेरे स्वामी इतनी जल्दी आ गए। पूछते, स्वामी आपने वरदान प्राप्त कर लिया इतनी जल्दी? बोले अरे नहीं देवी, गया तो था पर जैसी मैं कहता ओम ब्रह्म देवाय नमः, पता नहीं कहीं से एक तोता आ गया और मेरे दुश्मन के नाम को लेने लग गया, कहने लग गया नारायण नारायण नारायण। इसलिए मैंने विचार किया कि मैं कल से तपस्या आरंभ करूंगा। अब जैसे ही कयाधु सुनती है बंधु, अब कयाधु तो नारायण की भक्त थी,
पहली बार हिरण्यकश्यपु के मुख से क्याधु ने नारायण शब्द सुना। क्याधु बोली कि मेरे पति ने चाहे जैसे भी भगवान का नाम लिया, पर नाम तो लिया, कुछ भी हो जाए 108 बार मैं नारायण का नाम इनके मुख से निकलवा के मानूंगी। फिर पूछे, अच्छा स्वामी आप गए थे, तोता क्या बोल रहा था? कहे देवी वो तोता बोल रहा था नारायण 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 नारायण। अच्छा, बार बार नारायण नारायण कह रहा था? क्या बताऊं देवी, बार बार मेरे दुश्मन का नाम बार बार नारायण नारायण कर रहा। बोले अच्छा, अरे ऐसा जैसे भी करके कयाधु ने 108 बार नारायण का नाम निकलवा की मानी। प्रातः काल का समय हुआ, हिरण्यकश्यप पुनः गए तपस्या करने के लिए। इधर माँ कयाधु गर्भवती हुई और कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद जी का प्राकट्य हुआ। बोली प्रहलाद जी महाराज की जय। अब ये बात जैसी देवताओं को पता चला, इंद्र ने विचार किया कयाधु गर्भवती है, अब इसके गर्भ से जो बालक जन्म लेगा दुष्ट हिरण्यकश्यपु का, जैसे हिरण्यकश्यपु दुष्ट है वैसे उसका बेटा भी होगा। विचार किया उसके आने से पहले इसको मार देते हैं। तो माँ कयाधु को अपहरण करके स्वर्ग लोक ले जाने लगे। बीच में नारद जी मिले, तो नारद जी ने समझाया कि देवताओं, इंद्र, माँ कयाधु के गर्भ में तुम देवताओं का काल नहीं, उस दुष्ट हिरण्यकश्यपु का काल पड़ रहा है, छोड़ दो इनको। इंद्र ने छोड़ दिया और यहाँ माँ कयाधु नारद जी के साथ उनके आश्रम जाती है। जहां भी नारद जी जाते, कथा में, सत्संग में, भजन में, माँ कयाधु को साथ लेके जाते। धीरे धीरे समय हुआ और नारद जी के आश्रम में माँ कयाधु ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिसका नाम नारद जी ने रखा प्रहलाद। क्या नाम रखा? बोली प्रहलाद जी महाराज की जय हो। छोटे से प्रहलाद का जन्म हुआ। अब जहां भी जाती माँ कयाधु प्रहलाद को लेकर कथा में, सत्संग में, भजन में जाती। प्रहलाद भी इसको सुनता। धीरे धीरे समय बीतने लगा। इधर हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूर्ण हुई। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट होके बोले कि हिरण्यकश्यपु मैं तेरे तप से प्रसन्न हूं, मांग क्या चाहिए? हिरण्यकश्यपु ने कहा महाराज आप मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए, मैं अमर हो जाऊं, मैं कभी मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा इस संसार में नारायण के अतिरिक्त कोई अमर नहीं है, इसलिए मैं तुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, कुछ और मांग। तब हिरण्यकश्यपु ने क्या क्या मांगा है? हिरण्यकश्यपु बोले कि हे ब्रह्मा जी आप वरदान दीजिए, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात्रि में मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं आपके बनाए 12 महीने की किसी भी महीने में ना मरूं, ना मैं आपकी बनाई किसी भी वस्तु से ना मरूं। देखिए क्या क्या वरदान इसने मांग लिया। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब जैसी वरदान प्राप्त हुआ, अब इसको लगा कि मैंने वो सब वरदान मांग लिए जिससे मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, अब तो मैं अमर ही हो चुका। वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यपु अपने आप को भगवान समझने लगा। आते ही इसने जितने भी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन इत्यादि हो रहे थे सबको विध्वंस कर दिया और ऐलान कर दिया कि आज से इस संसार में कोई भगवान है मैं हूं और कोई नहीं। अगर मेरी कोई बात नहीं मानेगा उसको मृत्यु का दंड दिया जाएगा। जब इस प्रकार से ऐलान करने के बाद भी बंधुओं कुछ संत नहीं माने तो सैनिक पकड़ के लेके गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि इन सबको सूली पे चढ़ाओ, अब ये सब मरेंगे, कोई जिंदा नहीं रहेंगे। मृत्यु की सजा देने के ले जा रहे थे कि सामने से माँ कयाधु आ रही थी गोद में प्रहलाद को लेकर। कयाधु जैसी देखती हिरण्यकश्यपु को प्रसन्न हो गई और प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु की गोद में देके बोली स्वामी ये आपका पुत्र प्रहलाद है। प्रहलाद को देखकर हिरण्यकश्यपु प्रसन्न हो गए, महल लेकर आए और प्रहलाद को यही शिक्षा देने लग गए
कि बेटा इस संसार में कोई भगवान है तो मैं तेरा पिता भगवान हूँ और कोई नहीं है इस संसार में भगवान। अब जब इस प्रकार प्रहलाद सुने तो प्रहलाद तो बच्चा है बंधु। अब बच्चे को जो शिक्षा दी जाएगी, संस्कार दिया जाएगा, वो तो वही जानेगा। प्रहलाद भी वही मानने लगे। प्रातः काल का समय हुआ। एक दिन टहलने के लिए प्रहलाद जी प्रातः काल के समय निकले हैं। तब प्रहलाद ने क्या देखा? प्रहलाद ने देखा कि एक मिट्टी का लावा था जिसमें मिट्टी के घड़े पकते हैं। तो एक कुम्हारन थी और बार बार उस लावे के चक्कर लगा रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करो। कौन से बच्चे? तो दो छोटे छोटे बिल्ली थे, बिल्ली के बच्चे। तो ये कुम्हारन उन बिल्ली के बच्चे को अपना बच्चा समझती। वो दोनों बिल्ली के बच्चे उस लावे के भीतर थे, अंदर चले गए थे। तो परिक्रमा लगा रही गोल गोल और भगवान से प्रार्थना कर रही कि मेरे बच्चे को बचा लो। प्रहलाद जी ने देखा तो प्रहलाद जी ने कहा कि अरे कुम्हारन, ये तू क्या कर रही है? किस भगवान को बुला रही है? हमारा भगवान तो महल में सो रहा है, फिर तू किस भगवान को पुकार रही है? कुम्हारन बोली कि प्रहलाद, वो तेरा भगवान है जो महल में सो रहा है। मेरा भगवान कभी सोता नहीं है। वो तो ये सोचते मैं सो जाऊंगा तो अपने भक्तों को कैसे बचाऊंगा, अपने भक्तों के कष्टों में मैं उसकी मदद कैसे करूंगा। वो तो तेरा भगवान है जो महल में सो रहा है, मेरा भगवान कभी नहीं सोता। प्रहलाद ने कहा कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ, अगर वो तेरा भगवान आ गया तो तुझे वचन देता हूँ मैं भी तुम्हारे उस भगवान को मानूंगा, पर अगर वो नहीं आए तो मैं तुमको पकड़ के अपने पिताजी के पास ले जाऊंगा। कुमारन बोली ठीक है, और बार बार प्रार्थना कर रही है नारायण से। और जैसे ही इस कुमारन के हृदय की बात नारायण तक पहुंची है, क्या हुई? जोरदार वर्षा हुई। इतनी वर्षा हुई कि जो मिट्टी का लावा था वो जल से भीग गया। और घड़ों को हटा के देखी कुम्हारन, दोनों बच्चे बिल्ली के प्रेम से सोए होते हैं। जैसी दृश्य को आज प्रहलाद देखते हैं, कुम्हारन के चरणों में गिर पड़े और ऐसा करने लगा कि उसी समय से बस प्रहलाद नारायण 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 जपने लगे। और नारायण नारायण करते भजन करते हुए महल पहुंचे प्रहलाद। जैसी महल के द्वार पे पहुंचे तो हिरण्यकश्यपु ने सुना। हिरण्यकश्यपु बोले, अरे ये कौन है जो मेरे दुश्मन के नाम को ले रहे? बाहर आके देखे तो प्रहलाद होते हैं। हिरण्यकश्यपु ने समझाया कि बेटा ये तो क्या कर रहा है? इस संसार में कोई भगवान है तो मैं तेरा पिता भगवान हूँ और कोई नहीं। प्रहलाद बोले, नहीं पिताजी, वो नारायण है, वो भगवान है। खूब समझाया, पर जब वो नहीं माने, प्रहलाद जब नहीं मानते हैं तो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को गुरुकुल भेजते हैं, जहाँ के गुरु संडामर्क जी, जहाँ दैत्यों वाली शिक्षा दी जाती, प्रहलाद को भेजी हैं। यहाँ भी प्रहलाद दिन भर केवल नारायण 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 करते। एक दिन हिरण्यकश्यपु आए गुरुकुल, प्रहलाद को गोद में लिए और पूछा, बेटा चल बता भगवान कौन है? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, भगवान तो मेरा वो नारायण है, केवल नारायण एक भगवान और कोई नहीं। हिरण्यकश्यपु सुनकर क्रोधित हो गए। संडामर्क जी को बोले, इसलिए मैंने अपने पुत्र को यहाँ भेजा है कि ऐसे आके मेरे उस दुश्मन को भगवान बोले, ठीक से पढ़ाओ। कह के चले गए। संडामर्क जी बोले, अरे प्रहलाद, तू अपने पिता की बात क्यों नहीं मानता है? ऐसे करेगा तू तो मरेगा मरेगा, साथ में हमको भी ले डूबेगा। पर प्रहलाद बिल्कुल नहीं मानते थे। कुछ समय और बीता है। एक दिन प्रहलाद पिता के महल गए हैं। पिता ने फिर गोद में बिठाया है, पूछा, बेटा बता अब भगवान कौन? प्रहलाद ने फिर वही उत्तर दिया, भगवान तो मेरा नारायण। और अब तो हिरण्यकश्यपु को इतना क्रोध आया। हिरण्यकश्यपु बोले, तुझे मैंने इतना समझाने का प्रयास किया पर तू मान नहीं रहा, अब तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं।
सैनिकों से कह दिया जाओ इसको मार डालो, खाई के नीचे फेंक दो। सारे सैनिक आए, प्रहलाद को लिए और खाई के नीचे फेंक दिया और वहां से चले आए। पर इधर क्या हुआ, प्रहलाद की ऐसी भक्ति कि स्वयं भगवान नारायण आ जाते हैं प्रहलाद को बचाने के लिए। और भजन करते करते प्रहलाद फिर महल पहुंचे। हिरण्यकश्यप ने देखा, रे मैंने कहा था ना इसको मार दो, ये जीवित कैसे है। सैनिक बोले हम तो खाई के नीचे ही डालकर आए थे, कोई बात नहीं, जाओ इसको सर्पों के जेल में डाल दो। खूब सारे सर्पों के मध्य में प्रहलाद को डाल दिया। सारे सर्प आते डसने के लिए और कुछ समय बाद सब पुष्प बन गए। फिर भी प्रहलाद बच गए। विष देकर मारने का प्रयास किया, अग्नि में जला करके मारने का प्रयास किया, हाथी के नीचे डालने का प्रयास किया, पर फिर भी प्रहलाद मर नहीं रहे। होलिका आई है, हिरण्यकश्यपु की बहन, बोली भैया मुझे वरदान में ब्रह्मा जी से चुनरी मिली है, चुनरी को ओढ़कर मैं अग्नि में जाऊंगी, जलूंगी नहीं, जल में जाऊंगी, डूबूंगी नहीं, इसलिए मैं इसको लेकर बैठ जाती हूँ। अग्नि कुंड में होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठी है और नारायण की ऐसी कृपा हुई कि आज प्रहलाद जी बचे और होलिका स्वयं जल जाती है। तब से होलिका का दहन किया जाता है, क्योंकि बुराई के ऊपर से अच्छाई की जीत होती है, इसलिए हम होली का उत्सव मनाते हैं। तो इतना मारने का प्रयास किया प्रहलाद, जब मर नहीं रहे सोचा एक बार फिर इसको गुरुकुल भेज कर देखूं। फिर भेजे हैं गुरुकुल। सारे दैत्य बालक आए और बोले प्रहलाद तू क्यों अपने पिता की बात नहीं मानता, तेरे पिता कष्ट तुझे देते हैं, दर्द हमें होता है, अग्नि में तुझे जलाया जाता है, दर्द हमें, जलन हमें होती है, क्यों नहीं मानता। खूब समझाया लेकिन प्रहलाद जी नहीं माने। प्रहलाद जी बोले क्या बात कर रहे तुम लोग, छोड़ो ये सब, चलो हम एक खेल खेले। क्या खेल खेले। प्रहलाद ने क्या किया, एक बालक के हाथ में मजीरा थमा दी, एक बालक के हाथ में मृदंग थमा दिया, एक बालक के हाथ में ढोलक थमा दिया, एक बालक के हाथ में तबला थमा दिया। कहा चलो अब हम नारायण नाम का उच्चारण करें। और आज सारे दैत्य बालक प्रहलाद जी के साथ मिलकर नारायण नाम का उच्चारण करने लगे। आइए हम सभी प्रहलाद जी के साथ मिलकर के नारायण नाम का उच्चारण करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक बार सभी जोरदार ताली बजाइए हमारे प्रहलाद जी के लिए। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार प्रहलाद जी के साथ मिलकर सारे दैत्य बालक सब नारायण नाम का उच्चारण करने लगे। तो संडामर्क जी ने सुना, रे ये नारायण नाम का उच्चारण कौन कर रहा है। सैनिकों को कहा जाओ जाके बंद कराओ। सैनिक आए और जैसे प्रहलाद जी का स्पर्श किए उनको भी करंट लगा, वो भी नाचने लगे, गाने लगे। फिर सैनिक भेजा, फिर भी नाचने लगे। संडामर्क जी सोचे अब हमको ही जाना पड़ेगा। संडामर्क जी आए, देखा प्रहलाद नाच रहे हैं, दैत्य बालक और तो सैनिक भी नाच रहे हैं। अब जैसे सैनिकों ने गुरुदेव को देखा तो गुरुदेव को ही उठा उठा कर नाचने लगे।
जैसे प्रहलाद जी का स्पर्श हुआ कि वो भी नाचने लगे और गाने लगे। क्या कहने लगे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गाइए सभी, ताली बजाइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और इस प्रकार नारायण नाम का उच्चारण चल ही रहा था कि वहीं पर हिरण्यकश्यपु आ गए। और जैसे हिरण्यकश्यपु आके देखे कि प्रहलाद नाच रहे, दैत्य बालक नाच रहे और तो सैनिक भी नाच रहे, हिरण्यकश्यपु ने क्या किया? अपनी गदा का जोर से प्रहार जमीन में किया। जैसे किया तो सब रुक गए, सारा भजन नृत्य सब बंद हो गया। क्रोध में हिरण्यकश्यपु चंडामर्क जी के बोले, इसलिए मैंने अपने पुत्र को यहाँ भेजा है कि ऐसे आके यहाँ नाचे गए। चंडामर्क जी बोले, महाराज आए तो थे भजन रुकाने के लिए, पर ऐसा करने लगा कि हम भी नाचने लगे, गाने लगे। हिरण्यकश्यप बोले, अच्छा ठीक है, आज मैं खुद इस प्रहलाद को मारूंगा। और हिरण्यकश्यप ने क्या किया? प्रहलाद जी को पकड़ लिया और पकड़ करके एक लोहे के से तपतपाते हुए गर्म खंबे से प्रहलाद को रस्सी से बांध दिया और बोले कि बहुत नारायण नारायण करता है ना, चल बता अब तेरा नारायण कहाँ है? बहुत नारायण नारायण करता है, चल बोल कहाँ है? प्रहलाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रहलाद जी ने कहा, सूर्य अनेक फिरे कर मांगत, पै पद सूर सुस्वाद का, पुनि ताल मजीरा बजाते फिरे पर, मेरा मतवारी से चाह का। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिकंभन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिताजी, मेरा नारायण तो सर्वत्र है, हर जगह हर जीव में मेरा नारायण वास करता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तो चल बता, क्या तेरा नारायण इस खंबे पर भी है? कहा हाँ। और जैसे कहा तो आज हिरण्यकश्यपु ने अपनी गदा का जोर से प्रहार उस खंबे पर किया। जैसे खंबे पर किया, उस खंबे से नरसिंह भगवान